नाम करेक्शन करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है ना, तो भी हम बहुत सारी चीजों को डिकोड करते हैं आपके नाम से, आपके मोबाइल नंबर से। दिस इज द एडवांटेज। तो सिग्नेचर में एक वर्ड है नेचर, यानी कि वो इंसान। सिग्नेचर में साइकोलॉजी है। वो इंसान का सिग्नेचर ये बताता है। आजकल बहुत फेमस है वैभव सूर्यवंशी। यस। तो उनका बताइए कि कैसी कुंडली और क्यों उन्हें इतना एकदम से इतनी छोटी एज में फेम मिल रहा है। आपका नाम रुचि है, तो रुचि का आर भी यानी कि 2 नंबर। आप इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, ओवर थिंकर भी होंगे। जिसका भी मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, इनका नाम कभी भी 4 पे। ना लकी और अनलकी नंबर कैसे पता करें? 8 नंबर सीधे बोलता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। एक नंबर बोला जाता है जिन्हें पिछले जन्म में अपने रिश्तों का डिस्ट्रॉय किया, मतलब मिसयूज किया। क्या मूलांक भाग्यांक 6336 है। इसका मतलब ये नहीं कि सफल नहीं होंगे, बहुत सफल होते हैं। खान सर का जो खान नाम है ना, टोटल वो 13 पे आ जाता है। 13 से क्या आता है? 4 कार्मिक नंबर है। और राहु जो मोबाइल नंबर होते हैं, हाँ। बहुत हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि उसको अलाइन करिए। क्या सच में वो हमारे लक को चेंज कर सकते हैं? इस घर में आए तब से चीजें अच्छी नहीं हो रही। रेमेडी का मतलब होता है आपके अच्छी एनर्जी को अलाइन कराना, आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म। सिंपल है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी बेस्ड होने वाला है। जैसे हम जानते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी नंबरों के आगे पीछे ही घूमती है, लेकिन आज हम ये कैसे आपका नाम और आपका सिग्नेचर भी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी डिकोड किए हैं जो हमारे व्यूअर्स लगातार हमसे पूछते हैं या हमें डीएम्स में पूछते हैं। तो आइए इन सभी चीज़ों को, न्यूमरोलॉजी को, नेम न्यूमरोलॉजी को और सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी को डिकोड करने के लिए अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, मिस्टर आदर्श पांडे जी। वेलकम टू यूएनआई टॉक शो सर। थैंक यू सो मच रुचि मैम, इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। इट्स माय प्लेजर सर। अब शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी से। यस। अंकों का खेल। जी। जैसे सभी लोग बात करते हैं अच्छे नंबर्स की, तो मैं आज शुरू करना चाहूँगी वर्स्ट, खराब नंबर से। जैसे हम जानते हैं काफ़ी बेसिक्स तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी चीज़ों से लोग अवेयर हो चुके हैं जी। बट स्टिल अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी का वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है मूलांक और भाग्यांक मिलाकर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, कोई भी नंबर खराब नहीं होता है। हर नंबर की अपनी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है, और जब इंसान अपने नंबर्स को समझ जाता है, जान लेता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो अपने लाइफ में क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। इस तरीके से हम नंबर्स को सपोर्ट करते हैं। अब आपने बात की है मूलांक और भाग्यांक की। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में बात करूँ तो मैम टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अच्छा। 81 कॉम्बिनेशंस। क्योंकि अगर किसी इंसान का मूलांक 1 है तो उसका जो भाग्यांक है वो 1 से लेकर 9 नंबर में कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर किसी का मूलांक 2 है तो उसका भाग्यांक 1 से लेकर 9 नंबर हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल टोटल करेंगे तो 9 × 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। इस तरह से टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब बात करते हैं कौन से वर्स्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं न्यूमरोलॉजिकली तो 1 नंबर और 8 नंबर, जिसका मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है। अच्छा। या मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है। अच्छा। रिवर्स, इसको वर्स्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि सूर्य 1 नंबर सूर्य है और 8 नंबर शनि है। चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में, तो इनको हम बोला जाता है अपोजिट है। अगर आप यूनिवर्स में ब्रह्मांड में भी देखेंगे तो सन और जो सैटर्न प्लैनेट सबसे दूर है, एंटी माने जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि 1 और 8 और 1 कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। लाइफ में इनके हर्डल बहुत रहता है और ये फैक्ट है, चैलेंजेस बहुत रहते हैं। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा आज आपके ऑडियंस को भी, 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर है जी। समझना है, लीडर का नंबर है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई कि यार मैं सूर्य हूं, मैं 1 नंबर हूं। लीड करना, डिसीजन लेना, लोगों के साथ मिलके चलना, पावर आ गई। 8 नंबर कौन है? सैटर्न। सैटर्न बोलता है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी का नंबर है और पैसे का नंबर है जी। गॉट इन माय पॉइंट? बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 8 नंबर की आपकी स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गई। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस होती है अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। हाँ, इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता। इनका गुस्सा मतलब होता है कि कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की भी। तब तक तो चलेगा। जब इनको गुस्सा आता है ना, तो मैं आपको एक बताऊं, 1 से लेकर 9 नंबर में बोला जाता है 9 नंबर सबसे अग्रेसिव है। 8 नंबर सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। लेकिन एक शांत है। जब तक इसको चीजें, आप एक होता है लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, तब तक। ये 8 नंबर। अब आता है 8 नंबर वालों को मैं लाइफ में एक एडवाइस देता हूँ, अपने लाइफ में धैर्य रखो, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती। क्योंकि शनि सैटर्न है, अपोजिट
है, थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है, चीजें धीरे धीरे होती हैं। आप 8 नंबर वाले जितने भी उठा के देखिएगा, ये लोग लाइफ में कितने सफल हुए हैं और सर, बहुत मैं सक्सेसफुल हुए हैं। एक बात बताऊं, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन मेरा भी है। आपका 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, मेरा 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, दोनों क्या लोग बात है, सेम वही बैठे हुए हैं। क्या आप कोइंसिडेंस समझिए, है। जी। आपने अपने नंबर्स की एनर्जी को समझा, आपको पता है, मैंने अपने नंबर्स को समझा और हमने क्या किया, उसको बैलेंस करना शुरू कर दिया। नंबर्स आपके बारे में ये बता देते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है, अच्छा। आपका पर्पज क्या है, आपको अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। अब मुझे पता चल गया मैं 8 नंबर हूँ, मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मुझे पता है यार मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं समझ चुका हूँ। नहीं भी पता होगा तो मेहनत तो करनी ही पड़ रही है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग मेहनत कम करते तो भी उनको बहुत कुछ सफलता मिलती है, वो 8 वाले पर नहीं 8 वालों के साथ नहीं होता है। वो जितने भी 8 वाले बेचारे समझ रहे होंगे, लेकिन जितना पैसा 8 वाले कमाते हैं उतना कोई नहीं कमाता। अब उठा के देख लो। एक चीज और आपके पॉडकास्ट में बता, 8 नंबर वालों को भले पैसे का चैलेंज हो, लेकिन इनको जब जरूरत होती ना पैसे की, तो इनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कराएगा पैसे का। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 8 नंबर को पास पैसा अपने आप घूमता रहता है, जेब में हो या ना हो, पर इनको जरूरत होगी तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके इनको पैसा अरेंज कराएगा। ये है 8 नंबर। वैसे मैंने इसके बारे में सुना है कि 35 या 40 के बाद पैसा हाँ, आता है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, इसका आता क्यों, ये भी रीजन बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि सैटर्न बोलता है कि जब आप पहले मेहनत करो, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। और एक बात बताइए, इंसान को 25 साल के बाद तो समझ में आता है कि जीवन में करना क्या है। पहले तो एक कॉलेज, स्कूल्स, एक प्रॉपर हमारा डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन कब होता है? 28, 25 साल, 30 साल के बाद। और जब आप किसी काम को करते हो तो 5 साल, 10 साल लगता है उसको बैलेंस करने में। तो मिला जुला के कहाँ पहुंच गया आप? 30 और 35 साल में। और यही 8 नंबर बोलता है। तो 8 नंबर सीधे बोलता है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। अच्छा। और यही 8 नंबर को करना है। ओके। नो शॉर्टकट, शुड बी डिसिप्लिन। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उठा के देखिएगा, आज भी डेटा उठा के देखिएगा, जितने लोग रिचेस्ट पर्सन लोग हैं, जितने लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, 8 नंबर उनके पास है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखिए, धर्मेंद्र एक्टर थे, 8 नंबर है। हमारे मोदी सर 8 नंबर है, मनमोहन सिंह 8 नंबर है, ये सब 8 नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और जितने 8 वाले कोरिलेट कर रहे हैं, उनको लाइफ में हार्डल रहता है। मैं मानता हूँ जीवन में चीजें आसान नहीं होती। तो ये कभी खत्म होता है या नहीं? नहीं, शनि हमेशा बोलेगा, शनि सीधे बोलता है मेहनत करते जाओ। ओके। अगर आपको लग रहा है कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं बिल्कुल फ्रीडम हो गया, तो शनि जो भी देगा फिर ले लेगा। अच्छा। काम करवा देगा, मेहनत करवाएगा शनि आपसे। ये डालो। हाँ, अब ये अगर आप फाइनेंशियल, अगर आपका स्ट्रांग है तो पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दो, भाई पैसे लगाओ। अगर आप, और एक चीज और, 8 नंबर वाले फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो उनको मैनेजमेंट पता है। बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बोले जाते हैं 8 नंबर वाले जी। लोग। 4 नंबर और 8 नंबर को डरते हैं। आपको पता है पैसे वाला नंबर ही 4 और 8 है। अच्छा। बस दोनों में डिफरेंस ये है, 4 नंबर सडन गेन, सडन लॉस है, बट 8 नंबर नहीं है। 8 नंबर स्टेबिलिटी की बात करता है, दूंगा बट धीरे धीरे दूंगा, यही समझना। इसके बाद फर्स्ट कॉम्बिनेशन 3 और 6 बोला जाता है। अच्छा। क्यों? 3 नंबर हमारे जुपिटर है, देवताओं के गुरु हैं। हाँ। 6 नंबर राक्षसों के गुरु हैं, डेविल गुरु हैं। तो माइंडसेट नहीं मिलता। मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 6, 3, 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि सफल नहीं होंगे, बहुत सफल होते हैं, बट उनका जो विचारधारा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, माइंडसेट अलग हो जाता है। क्योंकि 3 नंबर डिसिप्लिन का है, भाई इथिकल चलूंगा, जो भी होगा आराम से करूंगा क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। 6 नंबर कह रहा है मुझे तो चाहिए भाई, कैसे भी चाहिए। अच्छा। तो इनके लाइफ में लग्जरी भी है, रोमांस भी है, सब कुछ हो, बट ये अपने नॉलेज से पैसा कमाएंगे। अगर ये डिसिप्लिन भी हो गए तो 6 नंबर इनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। 3 नंबर वालों को। हाँ, 3 और 6, 6 और 3 वालों के लिए एडवाइस है ये। ओके। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी। 3, 6 एंड 6, 3 नंबर वर्स्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में। इसका मतलब नहीं आपकी लाइफ वर्स्ट हो चुकी है। मेरे पास कुंडली मैंने कंसल्टेंसी की है, 3, 6, 6, 3 वालों में हर्डल होता है, लेकिन ये सफल भी बहुत होते हैं। ओके। इनको सबसे ज्यादा एफर्ट अपने रिश्तों में करना पड़ता है। बस रिलेशनशिप इश्यूज 3, 6, 6, 3 वालों को ज्यादा देखा जाता है। ओके। ये थोड़ा सा अगर बैलेंस कर ले तो पैसे कमी नहीं रहती है। 6 नंबर जिसके पास हो, आप सोचो, लग्जरी का नंबर है, रोमांस का नंबर है, फैमिली का नंबर है, वीनस है, तो आपको मिलेगा ही। 3 नंबर क्या है? ज्ञान, नॉलेज, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो क्या जिसके पास दोनों नंबर हो, कैसे लाइफ में हड़ल आ सकता है? आएगा, लेकिन सफल होगा। तो उसको वो बैलेंस करते हुए चलना है। ओके। फिर तीसरे पे आता है 2 और 8, 8 एंड 2। अच्छा। 2 नंबर है चंद्रमा, 8 नंबर है सैटर्न, अपोजिट प्लेनेट है। 2 नंबर है वाटर, पानी, 8 नंबर है कौन? लोहा। आपको पता है ना, वाटर एंड लोहा मतलब आयरन, जंग लग जाती है। तो इनके भी लाइफ में हर्डल होता है। ओके। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैम डरना नहीं है। नंबर अपोजिट, देखो जब भगवान ने जो जन्म दे दिया, नंबर दे दिया, वो तो चेंज नहीं कर सकते। तो अब ये मत लेके बैठ जाओ यार मेरे जीवन में ये नंबर से तो हम सफल नहीं हो सकते।
कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सफल नहीं हो सकता अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग है। अपने माइंडसेट पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखो। बट ये हाँ, ये वो कॉम्बिनेशन है जो हर्डल देंगे ही देंगे। ओके 4 और 4 आ गया, मान लो किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक भी 4 है, चैलेंजेस ज्यादा आ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मूलांक 2 है, भाग्यांक 9 है, या भाग्यांक मूलांक 9 है, भाग्यांक 2 है, तो भी चैलेंजेस है, क्योंकि वाटर और फायर है। 2 नंबर पानी है, 9 नंबर फायर है, नंबर्स की एनर्जी है। मूलांक भाग्यांक की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको। जी जी तो मेहनत करनी पड़ती है अपने रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, बिजनेस को लेके। इनके लाइफ में सडन अप एंड डाउन आते ही रहेंगे, ओके हमेशा आएंगे। पर इसका मतलब नहीं है जिनके अच्छे कॉम्बिनेशन उनको नहीं आएंगे। वो डिपेंड करता है भाई लोसू ग्रिड, कि आपके नंबर्स में ग्रिड की एनर्जी कैसी है, आपके नाम की एनर्जी कैसी है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सौरभ जोशी को जानते ही होंगे, हाँ। सब कोई जानता है, आज के समय फेमस कंटेंट क्रिएटर है। है, उनका बहुत भी famous सेम है। कॉम्बिनेशन है जो आपका है, 8 और 1 8 और 1। अच्छा बट आपको पता उनका जो नाम है सौरभ जोशी, वो टोटल 6 पे आता है। अच्छा नाम कितना इंपॉर्टेंट है, लग्जरी का नंबर है। रुमा उनको लग्जरी जो चाहिए वो सब मिल रहा है। अब उनका देखिए इंस्टाग्राम उठा करके, यूट्यूब देख करके, नंबर अपोजिट था 8 और 1, लेकिन उस लड़के को पता था मुझे जीवन में कुछ करना है। डिसिप्लिन हो गया, व्लॉग बनाना शुरू किया, आज अपने लाइफ में वो सब कुछ कर रहा है जो उसको चाहिए। अपोजिट कॉम्बिनेशन, तो कौन कह रहा है सफल नहीं हो सकता? सफल हुआ ना इंसान, आज उसके पास क्या नहीं है, लेकिन उसने उस नंबर्स की एनर्जी को समझा, फॉलो किया। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है एक आर्यन कैल्विन, बड़ा फेमस बंदा है, अब उठा के देख लीजिएगा। उसको डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता थी, बट मैंने देखा ये सफल क्यों है यार, इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है। हाँ। उसके नाम का टोटल 33 से 6 पे आ रहा है, 3 से 6 पे आ रहा है। अब अच्छा। सोचिए 3 मतलब ज्ञान, क्रिएशन, उसका माइंड कितना क्रिएटिव है, देखो कैसे कैसे रील बनाता है, क्रिएटिव है। और टोटल क्या आ गया 6। तो ये नंबर्स की एनर्जी है, नाम की एनर्जी है। तो अगर आपके पास अच्छे नंबर्स नहीं है मान लो जीवन में, और ये नंबर्स पता है कहाँ से आते हैं, आपके प्रारब्ध से। हाँ तभी तो मिला है ना भाग्यांक मूलांक। तो अब आपको चाहिए तो जीवन में अच्छे कर्म करो और अपने नाम, अपने मोबाइल नंबर्स की एनर्जी को बैलेंस करो। ये आपको लाइफ में सपोर्ट करने का काम करते हैं। आपकी किस्मत नहीं बदलेंगे, आपको क्या करेंगे, एक सपोर्ट देंगे, आपको अच्छे हर्डल कम करेंगे, आपको अच्छे कनेक्शंस कराएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपके लाइफ को बैलेंस कर दे, सपोर्ट कर दे। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाता है। तो अगर हमारा जैसे हमें 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, हाँ। तो इसके लिए जितना मुझे पता है 5 और 6 लकी हाँ। होते हैं। तो अगर पार्टनर 5 या 6 वाला आ जाए, बिल्कुल, मैं ऐसे बताता हूँ, जिनका भी 8 और 1 है या 1 और 8, हम ये बोलते हैं आपको लाइफ में 5 नंबर की एनर्जी को अलाइन करना चाहिए, क्योंकि 5 बुध है। अब बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो 8 और 1 दोनों को बैलेंस करता है। आप ऐसे समझो, आपके घर में 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई, 2 बच्चों में लड़ाई होती है ना, भाई बहन में लड़ाई हो गई, कौन आके मिलवाता है? माँ। कि यार क्यों लड़ाई कर, माँ कौन है, समझ रहे हो? ऐसा पर्सन जो दोनों को मिलवाने का काम करता है, बैलेंस काम करता है, वो इसको हम बोलते हैं रेमेडीज का पार्ट है। जब किसी के अपोजिट नंबर होते हैं तो उन्हीं के लाइफ में हम वो नंबर्स देते हैं जो दोनों प्लेनेट के साथ क्या हो, फ्रेंडली हो, जो दोनों को क्या करे, जोड़ करके रखे। वो है 5 नंबर, 3 नंबर। 3 and 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 और 8 कॉम्बिनेशन, एंड 6 इज ऑल्सो, 6 भी सपोर्ट करता है। इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजिकली नंबर को एड ऑन करके आपके लाइफ में चीजों को बैलेंस करते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो जैसे हमने कहा पार्टनर का नंबर हम रख सकते हैं, हाँ। 3, 5, 6, बिल्कुल, लेकिन वो हमारी लोशो ग्रेड में तो ऐड नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरे नंबर अच्छे नहीं, मेरे लाइफ में मेरी वाइफ आई, मेरे बच्चे आए, हो सकता है उनके नंबर अच्छे हो, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर दी। डायरेक्ट आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर जो आप पर्सनली हो, इसके अलावा आपके वाइफ, आपके दोस्त, आपके बच्चे, वो सब नंबर्स आपके लाइफ में इनडायरेक्टली आ रहे हैं और वो सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, और आपने कहा कि भाई इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम ठीक कर लें तो ये भी बहुत ग्रोथ दे सकते हैं 100%। तो इसमें मैं अब आगे आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने सुना है कि नेम नंबर को आपको नेम की स्पेलिंग की फ्रीक्वेंसी ठीक करनी चाहिए नंबर के साथ, राइट? तो हम उस पे बात करेंगे। प्लस मैं चाहूंगी अगर आपको लगता है ये हम एक अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए 100% तो मुझे भी पता है इफेक्ट तभी आएगा जब हम अपनी कुंडली दिखाएंगे, बिल्कुल, बट हम एक बेसिक चीजें बता सकते हो अपने व्यूअर्स को जो घर बैठे जान सकें, क्योंकि हर बंदा नहीं जा पाता कई बार। राइट। तो आप बताइए। चलिए पहले बात करते हैं नेम की। तो जैसे अभी मैंने आपके बताया कि नेम आपकी आउटर आइडेंटिटी है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है मैम, वो आपकी इनर आइडेंटिटी है, यानी आपका इनर ब्लूप्रिंट है। दुनिया आपको किस नाम से जानती है, यानी कि आउटर, वो आपका क्या है, नाम। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आपका नाम रुचि है जी, तो ये आपकी क्या होगी, आउटर आइडेंटिटी। और ये जो नाम में क्या है,
अल्फाबेट है, RUCHI, और हर अल्फाबेट के कुछ नंबर्स होते हैं। हर नंबर्स क्या है? एनर्जी और वाइब्रेशंस है। तो यानी कि आपके जो नेम है, नेम में क्या है? अल्फाबेट है, और उन अल्फाबेट में नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स की जो एनर्जी है, ये जो नाम की एनर्जी है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से, जो आपने बोला ना मूलांक और भाग्यांक, अगर उसके साथ अलाइन नहीं है ना, तो लाइफ में बहुत हड़ल रहते हैं। यहाँ तक कि लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? आप समझिए मेरी बात को। मेहनत सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम मेहनत में भी सफल हो रहे हैं। तो हो सकता है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी अच्छा है, और उनके नाम की एनर्जी भी उनके साथ अलाइन है। विराट कोहली जी बेस्ट एग्जांपल है। उनका डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 है, और उनके नाम की एनर्जी भी 5 पे आ रही, विराट कोहली। Okay. तो यानी कि यूनिवर्स ने डायरेक्ट उनको सपोर्ट किया हुआ है। क्या उनके मम्मी पापा को पता था इनका नाम विराट कोहली, इनका नाम, उनकी न्यूमरोलॉजी पता थी क्या? नहीं पता थी। कभी कभी गॉड ब्लेस है, यूनिवर्स ब्लेसिंग है आपके साथ, पर कुछ लोगों को नहीं भी होता। तो यानी कि आपके नाम की एनर्जी जब आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन हो जाती है ना मैम, तो 30 से 40% हर्डल कम हो जाता है। अच्छा। और मैं बेस्ट एग्जांपल, मैंने अपने नाम को जब से अलाइन किया, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जबकि मैं खुद 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा, आपने किस नंबर पे किया लाइन? मेरा नाम जो फर्स्ट नेम है, अभी मैंने आपको बताया 3 और 5 फ्रेंडली नंबर है। मेरा जो फर्स्ट नेम है आदर्श, वो 3 पे लेके गया मैं। क्योंकि मेरा, देखो मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ। कंसल्टेंसी का काम क्या होता है? एडवाइस देना, गाइड करना, राइट चीजें बताना। गुरु का नंबर, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो अपने नाम को 3 पे ले गया। अब मेरा टोटल नाम आदर्श पांडे 5 पे है, क्योंकि मेरा काम कम्युनिकेशन करना भी है। मुझे लोगों को बातें भी करनी है, मुझे अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, मुझे अपने स्किल्स पे भी काम करना है, क्योंकि स्किल्स का नंबर है। गॉट इट माय पॉइंट? तो मैंने 3 और 5 पे लेके गया। मैं समझिए मेरी बात, कोई वाइब्रेशंस है। और जब से चेंज किया है, लास्ट 4 से, आप जर्नी देखिए मेरी, लोग देख रहे हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, सारी चीजें होती है मैं बिलीव से। हाँ, अगर आप बिलीव करें, मैंने खुल के बिलीव किया इस पे, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट दिए हैं जिन्होंने बिलीव किया। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मैम 3-4 जगह से नाम करेक्ट करा के आते हैं, और मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आपको रिजल्ट नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि सर आप बिलीव नहीं कर रहे हो। अच्छा। आप 3-3 जगह कंसल्टेंसी ले लिए, जिसने पहली कंसल्टेंसी ली आपने, उस पर बिलीव तो करते हैं आप। लोगों को लगता है पता है रातों रात चीजें बदल जाए, रातों रात में अमीर हो जाऊं। कैसे कर सकते हो आप? एक बात बताइए, जिस नाम की एनर्जी आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से लेके चल रहे हो, वो एक दिन में कैसे बदल सकते हैं नाम करेक्शन करके? एनर्जी को शिफ्ट होने में टाइम लगता है, बिल्कुल 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। बट आप पेशेंस रखो ना, एक प्रोसेस होता है इसका, उसको फॉलो तो करिए आप लोग। तो नहीं करना है सबको रातों रात तुरंत अमीर बनना है। नाम चेंज किया, कल मैं राजा बन जाऊं, आज नाम चेंज किया, मेरा कल प्रमोशन हो जाए, भाई कोई नहीं कर सकता। वही है ना, जो पेशेंस रख लेता है उसका जीवन आता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जिनको अच्छे रिजल्ट आए, 3 महीने बाद सर मेरी चीजें ट्रैक पे आ रही है, मेरी जॉब लग गई, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया। और 10 जगह नहीं जाते वो। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, होता है कि भाई मैंने 3 महीने हो गए, इंसान के अंदर ना पेशेंस नहीं है, पेशेंस प्रॉब्लम नहीं ये है। है। दूसरा ये भी हो गया कि इतने लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में आ गए हैं कि कई बार 3-3 महीने के कोर्स करके आ गए हैं, और हमें नहीं पता कि किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना और चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग, आज पूरी दुनिया न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुकी है, वो अपना नाम खुद ही करेक्ट कर लेते हैं। हाँ। और मैं आपके ऑडियंस को बता देता हूँ, नाम करेक्शन करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ओके। आपके जब नेम चेक किया जाता है, उसमें एक्सप्रेशन नंबर चेक किया जाता है, पर्सनालिटी नंबर चेक किया जाता है, सोल अर्ज नंबर चेक किया जाता है, पिनैकल नंबर चेक किया जाता है, फर्स्ट लेटर चेक किया जाता है, और ये सारे आपके प्लेनेट के साथ अलाइन किया जाता है कि आपके प्लैनेट्स एस्ट्रो में कैसे बैठे हुए हैं, आपका प्लैनेट उच्च में है, नीच में है। कोई भी अल्फाबेट कहीं भी उठा के ऐड करो, ऐसा नहीं होता। मेरे पास आते हैं लोग, और आजकल पूरी दुनिया खुद से न्यूमरोलॉजी कर रही है, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं सीख के करो, हम चाह रहे करो, लेकिन खुद से मत करो, सीखो, नॉलेज लो, ज्ञान लो, और करो। अपना भी करो, अपने परिवार का भी करो। हम मना नहीं कर रहे, इसलिए तो मैं इसी पर्पज से तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर न्यूमरोलॉजी सीख गए ना मैम, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने में हेल्प हो जाता है। अच्छा। आपका समय कैसा चल रहा है, आपको किसके साथ काम करना है, किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, आपका अभी मान लीजिए आपका समय से नहीं चल रहा है और आपने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो लॉस होना है। पॉइंट। और जब कोई न्यूमरोलॉजी सीखता है मैम, वो अपने साथ साथ पता है स्पिरिचुअल हो जाता है। हाँ। क्योंकि यूनिवर्स उसको उस एनर्जी में लाइन करना शुरू कर देता है। कितना इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी नहीं, कोई भी अकल्ट हो, हीलर है, टैरो है, लाल किताब है, कहीं भी जाओ, क्योंकि आप जब इस जर्नी में आते हो ना, आप इस जर्नी में आने के बाद 3 से 6 महीने के बाद देखना आप वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। अच्छा, ओके। आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ हर इंसान को, ये प्रोफेशनल करो ना करो, लेकिन सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जी जी जी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आता है नाम। अगर आपका नाम बैलेंस हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल, इतने सेलिब्रिटीज अपने नाम पे काम कर रहे हैं,
जी बहुत देखे हैं, रितेश देशमुख का देखा रितेश है। देशमुख ने हाँ, खुद बोला है, लोग बोल रहे हैं क्या उन्होंने मैंने तो जब से बोला नाम को है, बदला हाँ। मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं, हाँ, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, लाइफ में ग्रोथ आ रही है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है जो कर रहे, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, उनका नाम करेक्ट किया, उनके बिजनेस के नाम को बैलेंस करके दिया, ग्रो कर रहे हैं लोग। सारी चीजें बिलीव पे है। अब यहाँ से कनेक्ट होता है सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर में एक वर्ड है नेचर, यानी कि वो इंसान। क्या बात है। सिग्नेचर में ही साइकोलॉजी है। जी, वो इंसान का सिग्नेचर ये बताता है ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका थॉट कैसा होगा, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। हम सिग्नेचर से भी प्रेडिक्शंस करते हैं यार इंसान सोचता कैसा होगा। गॉट इट माय पॉइंट। सिग्नेचर में अलग अलग तरीके से होते हैं। सिग्नेचर को कर्व के फॉर्म में देखते हैं, अंडरलाइन के फॉर्म में देखते हैं, डॉट के फॉर्म में देते हैं। सिग्नेचर जो इंसान सिग्नेचर कर रहा है और जो उसकी हैंड राइटिंग है, उन दोनों में कैसा मेल जोल है, बहुत प्रोसेस होते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा सिग्नेचर में। पहली बात, सिग्नेचर शुड बी क्लियर। ओके, सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। लोग कहते हैं सर मेरा कोई सिग्नेचर कॉपी कर ले गया तो। कैसी बातें कर रहे हो यार भाई, इतना बैंक जाते तो आप पूरा स्कैन करते, प्रोसेस कोई नहीं कर सकता। बट जब आपका सिग्नेचर जितना क्लियर होता है ना, इसका मतलब वो इंसान का माइंडसेट उतना क्लियर है, वो उसका पर्पस क्लियर है, उसका विजन क्लियर है। लेकिन हम तो सोचते थे आज तक जितना स्टाइलिश सिग्नेचर होगा उतना ही स्टाइलिश creative होना होगा। चाहिए बट हाँ। क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे सिग्नेचर है जो क्लियर है और स्टाइलिश भी हैं। पहला। दूसरा, सिग्नेचर शुड बी बोल्ड, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है आपके नाम का, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। मान लो मेरा नाम आदर्श है, तो आदर्श में ए बड़ा हो, बाकी DARS छोटा हो तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फर्स्ट लेटर आप खुद आपकी आइडेंटिटी है। जितना बड़ा आप वो होगा आपका सिग्नेचर फर्स्ट लेटर, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऐसा इंसान विजनरी होता है, ग्रोथ माइंडसेट का होता है। गॉट इट माय पॉइंट। तीसरा, सिग्नेचर करने में कट मत करो। लोग ना सिग्नेचर करके खुद की कट कर देते हैं। हाँ। कट करने का मतलब है ऑब्स्टिकल आना। अच्छा। चीजें होते होते रुकेंगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, रिलेशनशिप में चैलेंज आएगा ही आएगा। तो ये चीजें मत करो। ओके, और सिग्नेचर जब भी करो तो कोशिश करो असेंडिंग ऑर्डर में करो। यानी कि सिग्नेचर के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि बिल्कुल पैरेलल 180 डिग्री, एक सिग्नेचर होता है कि लाइक थोड़ा सा ऊपर जाते हुए 45 डिग्री, 35 डिग्री। जब भी सिग्नेचर करो तो एंगल ऊपर हो थोड़ा सा। अच्छा, समझ रहे मेरी बात। जी। कुछ लोग डाउनवर्ड कर देते हैं, नहीं करना। डाउनवर्ड करने का मतलब है फॉल होना, अचानक से आप अचानक से डाउन। ये साइकोलॉजी है सिग्नेचर की। ओके, लोग कट कर देते हैं अपने नाम को। और बहुत बड़ा मिथ है कि सर हम फर्स्ट नेम लिखे कि फुल नेम लिखे। गॉट इट माय पॉइंट। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम होना जरूरी है, क्योंकि वही आपको आइडेंटिटी आपकी है। हाँ। मेरे घर में मैं आदर्श पांडे हूँ, मेरा भाई हर्षित पांडे, मेरी बहन भावना पांडे है। पांडे तो सब में है, पर उनकी आइडेंटिटी क्या है? उनका नाम। आदर्श आदर्श है, हर्षित हर्षित, भावना भावना है। तो यानी आपका फर्स्ट नेम पूरा होना चाहिए। समझ गए। बाकी चॉइस इज योर्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं अगर आप AK पांडे लिख रहे हैं या SK पांडे लिख रहे हैं तो खराब है, बट शुड बी फॉलो योर फर्स्ट नेम, पूरा लिखना चाहिए। और एक चीज जो बता लेते हैं, मैं चाहता हूं आप सरनेम के साथ भी लिखो। ओके, इसका एक रीजन है, सरनेम आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं, जो लोग फर्स्ट नेम लिखते हैं ना, इनका एक ही ईगो होगा और ये बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन इंसान को जरूरत पड़ती है जीवन में ग्रो होने के लिए। कभी कभी ऐसा भी फील होगा इनको जब जरूरत होगी तो उनके साथ कोई नहीं होगा। ये होता है सरनेम। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सिग्नेचर कभी डाउनवर्ड मत करो, हमेशा अपवर्ड करो, कट मत करो। कुछ लोग सिग्नेचर करके सर्किल बना लेते हैं 2-3, मत करो। जीवन भी ये सर्किल हो जाएगा, घूमता रहेगा, कंफ्यूजन बहुत रहेगी माइंड में। जी, सिग्नेचर करते समय बहुत सारे डॉट मत लगाओ। डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप कर दिया आपने कहीं ना कहीं जीवन में। अच्छा, एक फुल स्टॉप होता है, 2 फुल स्टॉप, 3 फुल स्टॉप। एंड में कभी मत लगाओ। अपना नाम लिखो, बाद में फुल स्टॉप कर दिया जीवन में, खत्म। क्यों कर रहे हो? शुरू में लगा लो, लगाते बोलो ना, सिग्नेचर करते हैं स्टार्टिंग में डॉट लगा देते हैं, एंड में डॉट लगाते हैं, मिडिल में डॉट लगाते हैं। ये साइकोलॉजी है। और ये क्या बता रहा है? नेचर। और क्या पता, एक बात और बताओ, सिग्नेचर हम खुद नहीं करते, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिग्नेचर कराता है। कुछ लोग सिग्नेचर बहुत धीरे धीरे करते हैं, हाँ। तो धीरे धीरे सोचते हैं, डिसीजन धीरे धीरे लेते हैं। ओके, जो सिग्नेचर बहुत फास्ट करते हैं, उनका डिसीजन बहुत फास्ट होता है, ओके, वो एक्शन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। साइकोलॉजी है। तो सिग्नेचर आपको रिप्रेजेंट करता है। और मैं यहाँ तक मैंने बहुत सारे क्लाइंट को सिग्नेचर चेंज करके उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। अच्छा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, बारीकियां। गॉट इट माय पॉइंट। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अंडरलाइन, स्लोप कैसा है, कर्व कैसा है, राइट। उसके बाद डॉट्स कैसे लगा रहे हो, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। बहुत लोग सिग्नेचर करते हैं, जैसे मान लो हेड राइटिंग है जो उनकी, जो लिखते हैं सिग्नेचर उससे छोटा करते हैं, साइकोलॉजी है। एक लोग होता है कि जो हैंड राइटिंग है सिग्नेचर उससे बड़ा करते हैं, वो अलग साइकोलॉजी है। इन चीजों को भी हम देख के मॉनिटर कर पाते हैं कि इस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, ओके, यहाँ तक कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा होगा। ये सारी चीज आप सिग्नेचर से कर पाते हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं पार्ट ग्राफोलॉजी का भी आ जाता है।
तो ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। अब हम जब नेम करेक्शन कराते हैं, नेम करेक्शन, तो हम ये भी बोलते हैं कि अपने नाम को जो करेक्ट किया है, जब आप बोलते हैं भैया सर ये अलाइन कैसे होगा, नाम करेक्शन करने के बाद हम तो डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकते, तभी हम बोलते हैं इसको लिखो आप। अच्छा, लिखो, जितना आप इसको लिखोगे ना उतना ही आपका सब कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द सिंपल रेमेडी। मतलब अपनी एक नोटबुक ले लें और हाँ, घर पे लिखें उसको। और उसी से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। यही रेमेडीज है, बेस्ट है नेम करेक्शन करने का। हाँ, बेस्ट, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं पॉसिबल नहीं change होता। हाँ, कर सकते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भाई देखिए पॉसिबल कब होता है, कोई बच्चा 3 साल 5 साल 8 साल का, तो पॉसिबिलिटी है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं बेबी करेक्शन कराना, बेबी नेम कराते हैं बहुत सारे लोग, तो प्रोसेस है। लेकिन जब 28 साल 30 साल 35 साल के बच्चे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बैंक नेम है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, किस किस पे मेरे पास बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट आते हैं, उनको बहुत चैलेंज होता है नेम करेक्शन का, बहुत ज्यादा। एनआरआईज, अच्छा, इंडियन के बाहर के जो क्लाइंट है, जो इंडियन है पर बाहर है, हाँ। बहुत सारे आते हैं, यूके यूएसए कनाडा। उन वहाँ पे ना जैसे हम लोग लिखते हैं AK पांडे, उन पे आप शॉर्टकट लिख ही नहीं सकते, उनको पूरा चाहिए होगा। और यहाँ तक ऐसा भी देखा है, अगर उनका नाम मान लो इंडिया में था मान लीजिए गुरविंदर जी, तो वहाँ यूके और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में उनका नाम गुरविंदर नहीं रहेगा, कुछ अलग ही नाम रहता है जी, वो थोड़ा सा है ना। मेरे क्लाइंट मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ भी चैलेंज है कि सर मैं नाम उनका मैंने करेक्शन किया गुरविंदर के नाम से, सर मुझे लोग इस नाम से बुलाते हैं। ये भी मैटर करता है कि आपको किस नाम से जाना जाता है, वही नंबर की एनर्जी लाइन होगी। आप गुरविंदर हो लेकिन कौन से नाम से ज्यादा बुलाया जा रहा है। जैसे अब ये आपने कहा नाम की एनर्जी, तो उसमें किसी का निकनेम भी होता है, लोगों बिल्कुल के होता है। निकनेम होते हैं और एक वैसे नाम हाँ, होता है। रियल नेम होता है। हाँ, तो जो नाम सबसे impact- ज्यादा, हाँ। देखिए वही मैं समझ, एनर्जी है, जो नाम सबसे ज्यादा बोला जाएगा, जो नाम सबसे ज्यादा जैसे लिखा निकनेम जाएगा। है तो घर में तो सभी निकनेम से हाँ, बुलाते हैं। हाँ, तो निकनेम की एनर्जी लाइन होनी चाहिए आपके साथ। अच्छा, निकनेम की लेकिन भी हाँ, लेकिन आप किस नाम को एक्सेप्ट करते हो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम नाम की एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड से लाइन करा रहे हैं। आप चाहते हो कि जैसे मेरा नाम आदर्श है, मेरा घर का निकनेम मालो नंदन है, मुझे घर में लोग नंदन बुलाते हैं, तो नंदन की एनर्जी भी लाइन होनी चाहिए, कोई लोग वही बुला रहे हैं। बट मेरा प्रोफेशनल आदर्श है एग्जाम्पल, तो आदर्श की एनर्जी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं हर जगह आदर्श लिखता हूँ, मेरे सर्टिफिकेट पे आदर्श, मेरे बुक में मेरा नाम आदर्श है, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरा एक्सेप्ट करना जरूरी है, सामने वाले ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो मैं किस एनर्जी को चाहता हूँ अपने लाइफ में। जी, ठीक, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ गए और ये जरूरी है जी, कॉन्सेप्ट और सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि उनके नंबर के हिसाब से आप बताएं कि कौन से नेम नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम, नेम स्पेलिंग? हाँ, मतलब उनके नाम की नंबर्स की एनर्जी कहाँ होनी चाहिए, किस नंबर पे जानी अब चाहिए। हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि उनके नाम की एनर्जी किस नंबर पे आनी चाहिए। चलिए देखो, आप वो मैं एक बात बताइए। बताता हूँ। जब हम नेम करेक्शंस करते हैं, नेमोलॉजी करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके ऑडियंस भी समझेगी। इसमें सिर्फ नाम ही के साथ साथ 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, अच्छा, यानी कि आपका जो फर्स्ट लेटर नाम का है वो भी आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होना चाहिए। अच्छा, बट ये ज्यादा चांसेस होता है बैलेंस करने का बच्चों में, जो बेबी है। बड़ों में तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं हमारे पास। मान लो मेरा नाम आदर्श है, तो मैं एक कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट एग्जांपल ऋतिक रोशन है, देखो ऋतिक ने आर से पहले एच लगा दिया, वही था, वही समझ रहा हूँ मैं, क्या समझ रहा हूँ, वो फर्स्ट लेटर है। तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, वो एक यानी कि वो आपकी आइडेंटिटी है। ओके, लोग बोलते हैं ना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम जीवन में कैसे करेंगे, कंसल्टेंसी होगी। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है ना, तो भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं आपके नाम से, आपके मोबाइल नंबर से। दिस इज द एडवांटेज। दूसरा आता है आपका फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम रुचि है, तो रुचि का R भी, यानी कि 2 नंबर। आप इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, ओवर थिंकर भी होंगे रिश्तों को लेकर के। मैं ये आपका नाम बता रहा, आर ये बहुत रहस्य रखते हैं, आप हर चीज़ किसी को बताते भी नहीं है, बहुत क्लोज नहीं होते जल्दी, कि जिससे क्लोज हो जाते हैं उसको आप सब कुछ बता देते हैं। ये आप है, वेरी ट्रू, ये आप है, ये है रुचि जी। हाँ। अब आता है रुचि। रुचि का नाम, जो रुचि है, ये नाम का जो टोटल आ रहा है नंबर का, वो आपके मूलांक भाग्यांक से अपोजिट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका नाम 8 पे नहीं आना चाहिए, 1 पे नहीं आना चाहिए, 4 पे नहीं आना चाहिए, 8 पे ही आ रहा है। शुड बी बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट चला गया। हाँ। गॉट इट माय पॉइंट? तो रुचि और पूरा नाम, सरनेम भी होगा आपका, वो भी 8 पे है। हाँ, तो नहीं, तो अगर दोनों 8-8 हो गया 16। नहीं, मतलब अगर रुचि देखें, हाँ, जो मैंने चेक किया था, हाँ, ये मैं अभी podcast चेक करते करते, अभी मैं करता हूँ ना, लाइव आप करता हूँ, देखिए। लाइव जी, करते हैं। ये चलिए बहुत छोड़े, अच्छा है। अभी आपका यहीं करते हैं लाइव। रुचि कपूर, राइट? राइट, RUCHI जी, KA, हाँ, POOR। यानी R हो गया 2 नंबर की एनर्जी। वैसे भी आपका ये भी आपके मूलांक से एंटी हो गया है। अच्छा, 2 भी? भाई 8 है आपका मूलांक, हाँ, आपने बताया 2 8, भी, हाँ। 2 आपका फर्स्ट लेटर ही अपोजिट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं आपका रुचि। हाँ।
2 + 6 + 3 + 5 + 1, 5 3 8, 8 6 14 15 16, यस 17 से 8 आ रहा है, अपोजिट है, शुड बी बैलेंस, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। कभी भी आपका फर्स्ट नेम आपके डेस्टिनी नंबर से लाइन अपोजिट नहीं होना चाहिए। अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कपूर। आप अपने नाम की, मैं करेक्शन करके जा रहा हूं, आप अपने नाम में 4 8 3 2 16, एक बार कपूर का देख लेता हूं पहले। कपूर का आ रहा है 2 1 8 7 7 2 2 1 3 8 3 11 11 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 से आ रहा है 9 9 8 17, यस 8 ही आ रहा है, टोटल 8 आ रहा है आपका। जी। चेंज करिए, चेंज करिए। अब आपका सोल एनर्जी भी मुझे चेक करना पड़ेगा, सोल अर्ज नंबर भी देखना पड़ेगा, पेनेकल नंबर भी देखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन नंबर भी देखना होगा। उसके बाद आपका नेम एग्जैक्ट आपको पता चलेगा आपका टोटल नाम किस पे आना चाहिए। और आई रिकमेंड 100% टू बैलेंस होने। अच्छा, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज हाँ, रहेगा हेल्थ मैम। इश्यूज तो आने लगे मुझे मैम अब। रहेगा ओके। आपको, हेल्थ इश्यूज के साथ साथ ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम आने देगा। लगी है। हाँ मैम, शुड बी बैलेंस। अच्छा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देगा ये धीरे धीरे, बट ज्वाइंट पेन ज़्यादा देगा। आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देना पड़ेगा, तो अपने नाम को बैलेंस करिए आप। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है। नहीं, ये रियलिटी है। प्लीज जॉइंट समझिए। पेन तो मुझे सडन होना शुरू हो हाँ, गया, sudden तो ही समझ होगा। नहीं आया हुआ क्यों। तो प्लीज बैलेंस योर नेम, दिस इज अ वेरी वेरी तो इंपॉर्टेंट। मैंने आपको आके कहा कि मुझे बैक केक हो रहा था बहुत, 2 दिनों हाँ। से बहुत गंदा। तो रुचि कपूर अपने नाम को आप चेंज करिए। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम। फुल नेम का मतलब होता है योर फर्स्ट नेम प्लस सरनेम। ये तीनों नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक से लाइन होना जरूरी होता है। अब आता है जिसका भी मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, इनका नाम कभी भी 4 पे 8 पे नहीं जाना चाहिए, नेवर। ओके। जिसका मूलांक 2 है या भाग्यांक भी 2 है, उनका नाम कभी भी 4 पे 8 पे 9 पे नहीं जाना चाहिए, ओके। 4 8 एंड 9 पे नहीं जाना चाहिए। जिनका मूलांक या भाग्यांक 3 है, इनका नाम कभी भी 6 नंबर पे नहीं जाना चाहिए, नेवर नेवर। ओके। मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ, 8 पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नाम को हम कभी भी 8 पे नहीं देते। जिसका भी मूलांक 4 या भाग्यांक 4 है, 4 है, यानी इनको भी कभी भी नाम को 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 2 नंबर पे और 9 नंबर पे नहीं लेके जाना चाहिए। रिजल्ट आपके क्लाइंट देख लेंगे। कैलकुलेट नाम कैसे चेक करें, सेल्डियन न्यूमरोलॉजी गूगल पे डालना, सेल्डियन न्यूमरोलॉजी, वहां पे हर अल्फाबेटिक एक नंबर को बता रहा है, उसको लिख लेना, अपना नाम ले लेना और उसके नीचे अल्फाबेट लिख लेना। सेल्डियन को फॉलो करके आप अपना नाम चेक कर लेना, फर्स्ट नेम और फुल नेम। चार्ट भी इस पे डाल दीजिएगा। जिसका मूलांक 5 है, हाईली रिकमेंडेड है, इनको अपने नाम को वो नंबर पे लेके जाओ जो इनके ग्रिड में मिसिंग हो, क्योंकि 5 नंबर का कोई एंटी नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। बट फिर भी मान लो आपका मूलांक भाग्यांक 5 है, आपके ग्रिड में 6 मिसिंग है, 6 पे लेके जाओ। 1 मिसिंग है, 1 पे लेके जाओ। 3 मिसिंग है, 3 पे लेके जाओ। बस 4 और 8 पे मत लेके जाओ। अच्छा, ओके। बहुत सिंपल है। अब मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, 3 पे लेके नहीं जाना है। ठीक है। मूलांक 7 या भाग्यांक 7 है, इनके नाम को 7 नंबर पे नहीं देना है, वैसे डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है और डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। जिसका मूलांक या भाग्यांक 8 है, हाईली रिकमेंडेड, इनके नाम को 1 पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा। 2 पे नहीं जाना चाहिए, 4 पे नहीं जाना चाहिए और 8 पे नहीं जाना चाहिए। हाईली रिकमेंडेड है 3 या 5 पे जाइए, 6 भी चलेगा। ओके। जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 है, हाईली रिकमेंडेड के नाम को 1 पे लेके जाइए, 5 पे लेके जाइए और 3 पे लेके जाइए। 2 पे, 4 पे, 9 पे, 8 पे नहीं देना है। अच्छा। दिस इज द एडवाइस। बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया है कि सिर्फ अल्फाबेट को प्लस माइनस करने से नाम करेक्शन नहीं होता है। एक एनर्जी की अलाइनमेंट होती है, क्योंकि आप एक नाम, जो इतने नाम को कैरी कर रहे थे, उस एनर्जी को आपने शिफ्ट किया तो हो सकता है चीजें अच्छी होती होती भी खराब हो जाए। तो एक्सपर्ट से जरूर कराइए आप। हाँ जी। 6 और 7 है, उसका हमारा ये रह गया कि किस नंबर पे होना चाहिए स्पेलिंग। आपने तो बता दिया कि 6 और 7 का किस नंबर पे नहीं होना चाहिए। 6 वालों को मैंने बोला अगर किस पे करना है, इसके अलावा किसी पे भी जा सकते हैं। देखो 6 वालों को देखो 4 पे 8 पे तो जाना ही नहीं है। अगर मान लो किसी का मूलांक भाग्यांक 6 है, उसके ग्रिड में 1 मिसिंग है, 1 पे दे दो। 6 ऑलरेडी है, 5 मिसिंग है, 5 पे लेके जाओ। वर्ड में पॉइंट सेम चीज 7 के साथ है। 5 मिसिंग है तो 5 ला के दो, 6 मिसिंग है तो 6 दो, 1 मिसिंग है तो 1 दो, 3 मिसिंग है तो 3 दो। हम ये बोलते हैं किसी के नाम को अगर आपको लेके जाना है तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पे हम हाईली रिकमेंड करते हैं। बट ये डिपेंड करता है सामने वाले का पर्पज क्या है लाइफ का, वो चाहता क्या है जीवन में। अच्छा। ये सारा चीजें देखिए। तो जैसे 5 का तो हमें पता है शायद बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, 6 का लग्जरी के लिए, 1 और 3 का 1 लीडर है,
वन कॉन्फिडेंस की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, नेटवर्किंग की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है, 1 नंबर है। 3 नंबर बात करता है क्रिएशन की, क्रिएटिव वर्क की, ज्ञान की, स्पिरिचुअलिटी की, विजनरी होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है पर्सन को लाइफ में चाहिए क्या। मतलब जिस हिसाब से आपका प्रोफेशन है, उस हाँ, हिसाब से yes, नाम की स्पेलिंग आप बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। देखो, नाम की स्पेलिंग डिपेंड करता है सामने वाले का माइंडसेट पे, उसको चाहिए क्या जीवन में। हाँ, वही प्रोफेशन में ही चाहिए हाँ, होती है ग्रोथ, उस पे डिपेंड पैसा करता है। चाहिए यस, उसी से सारी चीजें होनी है। सिंपल तो सी जैसे अभी हम बात करें कि ये चीजें होनी चाहिए और करनी चाहिए, राइट। अभी तक जैसे आपने मेरा भी देखा, हाँ, अलाइन नहीं किया, हाँ, लोग नहीं भी कर पाते, एक एज निकल जाती है, हाँ। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखो, प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम बोल रहे हैं अगर आपको पता है आपका मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपका नाम नहीं है, तो जीवन में ना हर्डल्स बार बार आएंगे। ओके, मतलब आप एक कहते हैं ना, एक पॉइंट पे पहुंच करके फिर रुक जाओगे, अच्छा, फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आप रुक जाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि वो चीज़ों को हटा दो। एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि एक सिंपल सी एक स्टोरी सुना है कभी? एक शेर था, एक कहते हैं कोई पॉइंट था, उसको चुभ रहा था, उसको एक पहली बार चुभा, धीरे धीरे पता नहीं चलता ना, थोड़ा सा था, धीरे 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 वो कितना बड़ा होल करता है, प्रॉब्लम, इंजरी, चोट धीरे धीरे होती है, हल्का हल्का पेट में दर्द हुआ, चलो इनो ले लिया, वही दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या घर में बैठोगे आप? क्या नहीं, करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ। तो वही चीज़ है, अगर आपको लग रहा है आपके नाम, आप चीज़ों में मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम कह रहे हैं एक बार जाके कंसल्टेंसी लो, समझो तो सही प्रॉब्लम आ क्यों रही है आपके लाइफ में, ब्लॉकेज आ क्यों रहे हैं। हम कह रहे हैं बिलीव करो ना करो, चेक करा लो यार। और मैं 100% बिलीव करता हूँ कर्मा पे। कर्म इंपॉर्टेंट है, लक इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो कर्म लक अगर आपका नंबर से रोक रहा है तो क्यों रोक रहे हो? मत रोको। अब क्या राजकुमार राव सर ने नाम चेंज किया, उनको क्या जरूरत थी? क्या मेहनत नहीं करते थे वो? आयुष्मान खुराना क्या मेहनत नहीं करते थे? नुसरत भरूचा क्या मेहनत नहीं करती थी? अजय देवगन, विजय देवगन से अजय देवगन हो गए, क्या मेहनत नहीं करते थे? सब मेहनत करता था। आप समझो मेरी बात को। अजय देवगन, विजय देवगन, उनका नाम विजय देवगन है असली। हाँ, असली विजय देवगन है। अजय देवगन है ना वो, नाम की एनर्जी अजय की है। तो वही मैं आपको समझा रहा चाह रहा हूँ, वाइब्रेशंस, एनर्जी है सब। ओके, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आ गया होगा। बताइएगा आपकी नेम की स्पेलिंग किस नंबर पे आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। राइट। तो अब इससे आगे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहती हूँ, कुछ जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, हाँ, तो कुछ की कुंडली मैंने सुना है बहुत अच्छी है, चलिए हाँ, उन्हें तो गॉड गिफ्टेड है, मिल हाँ, गया। हाँ, कुछ की सुनी है कि नहीं, उनकी कुंडली अच्छी नहीं है, स्टिल वो इतना ग्रोथ मिल गई है जो हाँ, लगता ही नहीं था नेम फेम सक्सेस मिलेगी। राइट। तो हम ये 2-3 गेस्ट मतलब जो हैं उनकी बात करना चाहेंगे। जैसे आजकल बहुत फेमस हैं वैभव सूर्यवंशी, यस। तो उनका बताइए कि कैसी कुंडली है और क्यों उन्हें इतना एकदम से इतनी छोटी एज में फेम मिल रहा है? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं वैभव सूर्यवंशी की बात करता हूँ। वैभव सूर्यवंशी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 मार्च 2011 है। ठीक है, अगर मैं 27 को टोटल करता हूँ, 2 + 7 9 है। 9 नंबर की एनर्जी, इनका मूलांक 9 है। अगर आप इनका डेट प्लस मंथ और ईयर को टोटल करते हैं तो टोटल आ रहा है 7। अच्छा, 7 कौन है? केतु, डीप थिंकर, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वर। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 9-7 का कॉम्बिनेशन है। इनके ग्रेड में 5 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है। फिर भी ये सफल क्यों हो रहे हैं, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ग्रेड में 2 और 7 एक साथ बैठे हुए हैं। 2 और 7 है 6 सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि दोनों इंट्यूशन का नंबर है। और जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में तो आप शॉट खेलते हो, तो क्या इंट्यूशन तो है, इस समय ऐसा शॉट मारेंगे। मैं एक स्पोर्ट्स मैन की तरह बता रहा हूँ। मूलांक क्या है? 9। 9 कौन है? अग्रेशन, मंगल, मार्स, स्पीड, फास्ट। उनसे बॉल आपने बैटिंग करते हो देखा, अगर वो 100 रन बनाते हैं तो 80 रन उनके बाउंड्री से होते हैं। 9 नंबर की एनर्जी है। अब बेस्ट एग्जांपल, फील्ड में इनका अग्रेशन देखो कैसा है, और बाहर देखो बच्चे, हाजी 7 नंबर है, साई नेचर है, बच्चों जैसा मन है। तो ये नंबर्स की एनर्जी है वैभव सूर्यवंशी के बाद। और मैं एक चीज और बता दूं, वैभव सूर्यवंशी अभी नहीं, आने वाले समय में ये लीड करेगा इंडिया टीम को भी। उसके नंबर्स इतने स्ट्रांग है। 9 और 7 की एनर्जी बेस्ट माना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन 5 और 6 तो मिसिंग है। कोई बात नहीं, मेहनत है ना। और एक चीज और बताता हूँ, वैभव सूर्यवंशी का जो नाम है ना वो टोटल 1 पे आ रहा है। अच्छा, यस। और जो नाम है 1, उनके मूलांक और भाग्यांक दोनों से अलाइन हो रहा है। ओके, अब आता है साउंड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साउंड कितना इंपॉर्टेंट है। वैभव में ही साउंड अच्छा है, पॉजिटिव साउंड है, तो उसके नाम की एनर्जी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। और सूर्यवंशी वो भी एक पॉजिटिव साउंड है, तो नाम की साउंड की एनर्जी भी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। यानी कि उसके जो नंबर से मूलांक भाग्यांक वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, और उसके नाम की एनर्जी भी सपोर्ट उसको बहुत कर रही है। तो ये ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें तो कितना अच्छा उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आता है नाम और नंबर्स किस तरीके से उसको अलाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके अलावा भी एक चीज हमेशा बिलीव करता हूँ, वो है डिसिप्लिन।
हाँ। वो लड़का 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 5 साल से। जब लोग बच्चे को पता भी नहीं है जीवन में क्या कर रहे हैं, तब से उसके पिताजी ने उसको क्रिकेट खिलाया है। तो उसकी वो 10 साल की मेहनत जो 14-15 साल में है। क्रिकेटर कहते हैं ना कि मैंने तो अपनी जर्नी 12 साल 13 साल में शुरू करी। जब लोग जर्नी शुरू करते हैं तब तक वो आईपीएल में आ चुका था। तो उसका मतलब उसको नहीं पता था, लेकिन उसके पेरेंट्स का विजन क्लियर था कि मेरे अपने बच्चों को क्या कराना है, और उसके लिए वैभव ने मेहनत करी है। अभी वैभव का छोटा भाई भी बहुत हाईलाइट चल रहा है। तो पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बच्चे के फ्यूचर के लिए। जी। गॉट इट माय पॉइंट। और आप बच्चे को कैसे नर्चर कर रहे हो। मैंने एक चीज वैभव के अंदर बहुत अच्छी देखी, वो जब भी किसी से अच्छे लोगों से मिलता है ना, तुरंत पैर छू लेता है। हाँ। किसी भी क्रिकेटर को दिखा दो, कोई आज तक किसी ने पैर छुआ, ये क्या है? पेरेंट। वो जो उनको अनुशासन, सभ्यता, और यही उसको बड़ा बना रही है। अब जब आपको कोई पैर छूता है तो आपके मन से क्या बुराई निकलेगी? नहीं, आशीर्वाद। वही आशीर्वाद उसको ग्रो कर रहा है। मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं? नंबर तो है ही है, नंबर के साथ साथ जो आपके अंदर सभ्यता है, ऊपर वाला वहां भी आपको हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर हम जीवन में इतना मेहनत कर रहे हैं तब भी स्ट्रगल। आप मेहनत तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत के बाद पैसा कैसे कमा रहे हो? अच्छे तरीके से कि गलत तरीके से? किसी का नुकसान हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है, वो पैसा कितने दिन टिकेगा आपके पास? ये चीज समझनी पड़ेगी हमें, और ये बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं पैसा कमाओ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने लाइफ स्टाइल में, अपने बच्चों को, अपने लाइफ को आगे चलाना, लेकिन किस तरीके से कमा रहे हो जी, ये भी समझना जरूरी है। तो ये आगे आपको लगता है लीड भी करेंगे? अभी करेंगे, लंबा करियर है। और अभी देखिए 15 साल में मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि सल इंटरनेशनल में आएंगे, वो देखो आ गए। 2020 में उनका नाम आ गया। बिल्कुल। और इस बार एक चीज और बता देते, अभी जो उनका पर्सनल ईयर चल रहा है वो भी उनके लिए सपोर्टिव है। मैंने क्या बताया था, उनका क्या चल रहा है, मूलांक सॉरी डेट क्या है, 27 9 9 3 12 और 12 1 13 14 4 आ रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे इसमें छाए हुए हैं। क्यों? राहु आ गया, सडन से आया। बहुत ध्यान से सुनना, सडन आया है। राहु क्या है? फेम, नेम, ऑनलाइन, सोशल मीडिया में हर जगह वैभव सूर्यवंशी दिख रहे हैं। तो 4 नंबर राहु, वो दे रहा है उनको सपोर्ट। ओके। तो इस तरीके से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ये चीजें समझनी पड़ेगी। इन्हें तो गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने तो कुछ अलाइन भी नहीं कराया। किसने? वैभव सूर्यवंशी। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपके नंबर, वैभव का अगर मैं नंबर बात करूं, 9 और 7 इतना पावरफुल नंबर नहीं माना जाता न्यूमरोलॉजी में, ठीक ठाक नंबर है, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत करी है। जो कहते हो 50-50 ओवर जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्यों नहीं परफेक्ट बनेगा वो? सचिन तेंदुलकर सर को जानते हैं? उनका मूलांक 6 है, भाग्यांक 3 है, अपोजिट है, और देखो आज कहां से कहां पहुंच गए। अभी आपने वर्स्ट में बताया था ये कि वर्स्ट। यस है वर्स्ट। हाँ। बिल गेट्स 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है। आज देखो बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूं नंबर्स वर्स्ट होंगे भी, तो भी अगर आप मेहनती है, हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, आपका माइंडसेट क्लियर है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जी, सिंपल सा रूल है ये। ओके। कर्म जरूरी है, लेकिन अगर आपके नंबर्स आपके साथ सपोर्टिव हो गए, अलाइन हो गए, तो आपके जीवन में जो चीजें रुक रही थी वो रुकेंगी नहीं, बस वो आप जल्दी ग्रो और टाइम करोगे। पे मिल जाएंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको मतलब बिजनेस करते थे, मेहनत करते थे, कह रहे सर मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ। लोग कहते हैं, वो मेहनत पे ही भरोसा करते थे, बहुत ही लॉजिकल थे। उन्होंने मेरा कोई पॉडकास्ट देखा और मेरे से कनेक्ट किया और बोले सर आदर सर मैं अगर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कह रहे सर हम लोग तो, हमारे भाई ये बोला कि हम कर्म पे बिलीव करते हैं, लेकिन जीवन में कर्म करने के बाद भी स्ट्रगल है। तो मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ सर। तो कह रहे सर कंसल्टेंसी ली, मैंने पूरा चीज़ें देखा और प्रॉपर एनालिसिस करके बाद उनके सिर्फ नाम में मैंने एक चेंज किया था, अलाइन किया उनको, और 3 महीने के बाद आया सर मानता हूँ सर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें रुकी हुई थी, टीम आ रही थी जा रही थी, 6 महीने में उनका रिश्ता खराब हो रहा था, फैमिली इशूज, वो सही होना शुरू हो गया। सिर्फ एक नाम की एनर्जी बैलेंस करने से बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, जो रिश्ते में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है वो भी दिख रहा है। ओके। और आज वो अपनी पूरी फैमिली का मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हैं डे बाई डे। तो वो उनको बिलीफ है, उन्होंने बिलीव कर लिया तब वो काम किया। अगर वो बिलीव नहीं करते तो शायद जो चीजें चल रही वो तो चल ही रही हैं, बिल्कुल। उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता आपकी लाइफ में। और लोग ये भी कहते हैं क्या सर आपने अगर कंसल्टेंसी की क्या 100% रिजल्ट है? नहीं दे सकता यार, भगवान थोड़ी ना हो यार। हो सकता है जल्दी है, हो सकता है थोड़ा लेट आए, पर आएगा जरूर, ये वादा है। आपकी डेस्टिनी भी है ना, भाग्य तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ आएगा जरूर। अगर आप उसको कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो आएगा जरूर। मेहनत करते रहो, बाकी मेरा काम है आपको एक अच्छी एनर्जी लाइन दे करके आपकी लाइफ को ग्रो कराना। ओके। बात करूं पर्सनल ईयर, बहुत ध्यान से निकालने का। जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो 8 चल रहा है। ओके। पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, और मैंने बोला 5 और 8 क्या है? फ्रेंडली है, अच्छे एक दूसरे के लिए। और 8 नंबर एक्सपेंशन की बात करता है, 8 नंबर ग्रोथ की बात करता है, 8 नंबर डिसीजंस की बात करता है, जो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं। अब आता है इनका जो ब्रांड है 18 है ना, 18। पहली बात तो ये 18 आया कैसे, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, इनकी जर्सी का नंबर भी क्या है? 108। हाँ। लोग बोलते हैं 18 खराब नंबर है। देखो 18 नंबर से बंदे ने क्या से क्या कर दिया। इसने समझ लिया कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, हार्डवर्क करते रहना है। अब
कंसिस्टेंट रहना है, फिजिकल वर्क कितना करते हैं, देखो अपनी बॉडी पे कितना काम करते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए फील्ड में कितनी होती है, फील्डिंग को लेके, बैटिंग को लेके, एनर्जी 8 नंबर है वो। गॉट इट। में एटीट्यूड 1 नंबर, एटीट्यूड का है, एनर्जी का है, एग्रेशन का है, कॉन्फिडेंस का है, वो नंबर से उनके पास, उनकी जर्सी से भी। और टोटल क्या आ गया 9 नंबर, तो स्पोर्ट्स का नंबर है तो सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं 18 की बात करूं तो 18 का जो टोटल आ रहा है वो 7 नंबर पे आ रहा है। अच्छा, 7 नंबर पे आ रहा है। लेकिन इससे पहले अभी मैंने बताया, हम जब किसी को बिजनेस गाइडेंस देते हैं तो वहाँ मूलांक भाग्यांक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ज्यादातर हम डेस्टिनी नंबर को देखते हैं। अच्छा। डेस्टिनी नंबर 6 है। 6 किसकी बात करता है? लग्जरी, फैशन, और इनका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज का है? फैशन से जुड़ा हुआ है। शूज का बिजनेस है ना 18 जो है, शूज से। नहीं शूज को अभी उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया शूज का है, कपड़ों का है, हाँ, वो कहीं ना कहीं लग्जरी से जुड़ा वो हुआ है। अलग है। 18 कम्यून तो इनका उसकी रेस्टोरेंट की चेन है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी प्रोडक्ट शूज लॉन्च किया है इनका, ओके, मैं उससे ओके। कंपेयर कर रहा हूँ अभी। जी। अच्छा। और रेस्टोरेंट भी अच्छा है, 6 नंबर रेस्टोरेंट की भी बात करता है। जो ये रेस्टोरेंट 18 कम्यून था, अच्छा। ये इन्होंने 2019 में अच्छा, start अगर किया इनका था। रेस्टोरेंट भी, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? बहुत ध्यान से 6 नंबर किसकी बात करता है? फैमिली की। रेस्टोरेंट में कौन आता है खाना खाने? फैमिली लोग आते हैं, हाँ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कपल्स आते हैं, तो वो भी इनको अलाइन कर रहा है। ओके। मैं अभी कंपेयर कर रहा था जो इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है शूज, अभी शूज का, लग्जरी हाँ, फैशन से जुड़ा हाँ, हुआ है, हाँ, यानी ओके। लाइफ स्टाइल। ओके। हाँ, वो एक ही दिन में कितने हाँ, थाउजेंड्स के शूज क्योंकि उनको सूट कर गया। हम्म। और 8 नंबर की बात करो, 8 नंबर रबर की बात करता है, कहीं ना कहीं वैसे बात करो तो लेदर की भी बात करता है, 8 नंबर है ना। हाँ, शनि। और देखो तो कहीं ना कहीं वो अलाइन हो रहा है इनके साथ। जी। ओवरऑल अगर बात करूं, लग्जरी, फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, स्पोर्ट्स, मीडिया, इनसे जुड़ा हुआ रेस्टोरेंट, कोई भी काम विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा सूट करेगा। और विराट कोहली टचवुड बहुत लकी, इनका नाम भी उनके साथ अलाइन अच्छा, है। मैंने सोशल मीडिया पे सुना था किसी एस्ट्रोलॉजर को बोलते हुए कि विराट कोहली के नंबर बहुत अच्छे नहीं है, हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी डेडिकेशन से, अपने डिसिप्लिन से अच्छा। इतना फेवर में कर लिया है कि शनि जी उनको भर भर के दे रहे हैं। अच्छा, देखो मैं इसमें तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लेकिन नहीं जैसे पता उन्होंने आपने क्या, मैंने 5 जो और डेट ऑफ 6 बर्थ गूगल हाँ, का डेटा बताया। है, अकॉर्डिंग टू मैं एज पर न्यूमरोलॉजी हम इसको बेस्ट चार्ट तो मानते बेस्ट है हैं। 5 और उनके गिड में जो 8 नंबर वो भी 2 बार है, यानी कि इवन नंबर में है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब नंबर आपके ग्रिड में इवन नंबर में आ जाता है, तो आपको बहुत सपोर्ट करते हो। 8 2 बार है, पावर, अच्छा, पैसा, फिनांस बहुत ही स्ट्रांग है। 1 नंबर भी इनके बाद 3 बार है, जो अग्रेशन देखा है ना, लीड करना, कॉन्फिडेंस से बात करना, चीजों को टैकल करना। और आपने एक चीज और सुनी, इनकी पहले ही इतना स्पिरिचुअल नहीं थे जितना ही अब स्पिरिचुअल हुए आफ्टर मैरिज। हाँ जी, पहले तो बिल्कुल नहीं थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा थे। अब वो जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए बिकॉज ऑफ पार्टनर, हाँ, Okay. उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा के आने के बाद। और इनका और अनुष्का शर्मा का नंबर भी बहुत कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, ओके, मैच कर रहा है इनकी, इसलिए इनकी पार्टनरशिप, इनकी जो जोड़ी है शादी बहुत ही शानदार है। ओके। तो इस तरीके से हम पूरा एक एनालिसिस करते हैं न्यूमरोलॉजी में, जब चीजों को देखते हैं प्रॉपर। विराट कोहली की बात की तो इनका चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, इनका नाम हो, इनका ब्रांड, और हाँ ब्रांड नेम 7 पे है। और जितने भी कंपनियां इतिहास रची है ना, सब 7 नंबर पे है। पर ये 7 कैसे हुआ? 1 और 8? 1 और 8 को हम ऐसे टोटल, 1 का जो टोटल आ रहा है, हाँ। अगर मैं 1 को टोटल करता हूँ तो ये आ रहा है 7 5 12 13 14 15 16 17। हाँ, अच्छा, इन्होंने ओ हाँ, एन ई लिखा है हाँ, ना? ओ यानी ठीक है, उसको ओ यानी प्लस 8, उसको 8 की तो एनर्जी लाइन हो ही रही है, इसको टोटल करने के बाद आ रहा है 25, और 25 से आ रहा है 7। ओके, जी, राइट, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो लेकिन जो मैं उस नंबर की बात करूंगा नाम की जो ज्यादा जानते हैं, खान सर। अब खान सर का जो खान नाम है ना, टोटल वो 13 पे आ जाता है। अच्छा, 13 से क्या आता है? 4 कार्मिक नंबर है। और राहु सडन अप एंड सडन डाउन। लेकिन खान सर का जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है 19 से 1। अच्छा, 1 कौन है? लीडर, अग्रेसिव, डिसीजंस मेकर। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? खान 4 नंबर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, इनके मूलांक भाग्यांक के एंटी नहीं है 4, पर वो नंबर्स की वाइब्रेशंस तो है, एनर्जी। और राहु क्या, लीगल, कोर्ट कचहरी में कहीं ना कहीं आपको अचानक से लेके जाएगा। बट प्रॉब्लम इस साल इनको क्यों आई, अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजी। इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है ना, वो अभी 6 चल रहा है 6, एज पर कैलकुलेशन। पर 6 पर्सनल ईयर 6 कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पर्सनल ईयर इनका दिसंबर में इनका जन्म हुआ, दिसंबर से दिसंबर तक चेक करेंगे, तो यानी कि 12 है 3 प्लस 3 6, मतलब इनका पर्सनल निकालने के लिए जो डेट और मंथ ले लो। डेट क्या है? 3, मंथ भी 3, 3 3 6, साल कौन सा चल रहा है? 26, यानी कि 7, टोटल नंबर 7 आ गया, क्योंकि 2026 1 आएगा। हाँ, रिपीट करता हूँ, जी। डेट क्या है? 3, 12 से 3, मंथ भी क्या है? 12 12 से 3, ईयर कौन सा है? 2026, वो भी 1, तो 3 3 3 6 प्लस 1 7। बट 7 नहीं, मैं इसको 6 लूंगा जो मेरा अपना रिसर्च है। इनका अभी दिसंबर आया नहीं है,
दिसंबर अभी आने वाला है, तो इसका मतलब हम -1 कर देंगे। अभी इनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? 6 6 चल रहा है। अच्छा और इनका अभी मूलांक क्या है? 3 3। ईयर कौन सा चल रहा है? 6 कैसा नंबर है? ओके एंटी नंबर है, चैलेंजेस का नंबर है, प्रॉब्लम्स का नंबर आ गया। अब इनका मतलब जो मूलांक और जब पर्सनल ईयर अपोजिट आ जाता है तो दिक्कतें देता ही देता है। अब इनका जो समय सही चलेगा मैं बता देता हूँ, नवंबर दिसंबर के बाद ये ट्रैक पे आएंगे जब 7 आएगा, बट इतना आसान अभी होगा नहीं। 7 सपोर्टिव है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2028 से चीजें बहुत अच्छी ट्रैक पे आएंगी इनकी। अच्छा तो ये साल इनको बैलेंस करते ही चलना है। अभी एक साल अभी अप और एंड डाउन tough को है। हो सकता है, कोई ऐसी भी न्यूज आ जाए कि जेल जा रहे हो सकता है, क्योंकि नंबर सपोर्टिव नहीं कर रहे अभी खान सर के एज पर न्यूमरोलॉजी। नहीं, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी इनका दिसंबर के बाद आपके हिसाब से 7 आ 7 जाएगा, आ जाएगा 7 आ जाएगा। इनका जो पर्सनल ईयर हाँ। है, तो वो भी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग नहीं बोलेंगे, सपोर्टिव बेटर हो जाएगा, क्योंकि इससे अपोजिट नहीं better है। है, बेटर हाँ। 6 से बेटर 7 है इनके लिए, हम्म तो सपोर्ट करेगा। चीजें पहले से ट्रैक पे आएंगी, चीजें फिर बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। देखिए मैं एक चीज बात देखो, खान सर को मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जो चीजें भी चल रही, जिस तरीके से चीजें दिखाई जा रही जी। है, लेकिन नो डाउट उस बंदे ने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है लोगों को। जी जो उनकी फीस है 99 199, जो भी बच्चों को, जिन्होंने उन लोगों को पढ़ाया जो बच्चे पे नहीं कर सकते थे बहुत बड़ा अमाउंट, उन्होंने करियर बिल्ड किया, एक हॉस्पिटल बनाया, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बट मैं अगर ओवरऑल अभी मैं नंबर्स पे बात करूं तो वो नंबर्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खान सर को। ओके इस तरीके से मैं चीजें देखूं। और खान सर का जो नाम है खान, वो भी 4 पे बैठा हुआ है, कार्मिक नंबर 13 है, और वैसे भी बोला जाता है 13 नंबर लोग अवॉइड करते हैं। अगर ये खान में KHAAN कर ले मान लीजिए, तो ये 14 से 5 आ जाएंगे, मच बेटर हो जाएंगे, जी मच बेटर हो जाएगा इनके लिए। समझ गए। तो चीजें ऐसी देखी जाती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर्स बहुत कुछ बोलते हैं, बोल ही रहे हैं। समझना पड़ेगा बस आपको। जी। और यही सारी चीजें मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में गाइड करता हूँ, तो ऐसे ही समझाता हूँ। ऊपर ही देखो, न्यूमरोलॉजी ऊपर ही सबको पता है। अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है ना, तो आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके जीवन में ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तब आप एक अच्छे हाई पेड कंसल्टेंट बन सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी भी और लोगों की भी। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और बहुत ही आसान भाषा में बताई हैं। तो अब मैं चाहती हूँ, कुछ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते हैं, हमें हाँ। DM करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ आप उनके जवाब दें, बताइए। सो दैट उनको भी क्लैरिटी मिले। और राइट। जी, जैसे सबको क्या चाहिए, मनी, पैसा। हाँ तो पैसा अट्रैक्ट करने वाला कौन सा नंबर होता है? देखिए, पैसे की जो बात करता है वो नंबर 8 करता है, बट जो अट्रैक्शन की बात करता है वो 6 करता है। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैसा अट्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि वीनस है, शुक्र है, तो उनके पास आसानी से आ जाता है। 6 को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए। और जो 6 नंबर वाले हैं तो 6 नंबर वालों को तो है ही है, ऐसा नहीं, 6 नंबर तो हेल्प करेगा, लेकिन 8 नंबर फिनांस की बात करता है, मनी अट्रैक्शन 6 नंबर की बात करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज। क्या इसका भी हिंट मिल जाता है न्यूमरोलॉजी से? बिल्कुल 100% हिंट मिल जाता है। जिसके ग्रेड में 5 नंबर की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी, 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये देखा जाता है कि ये ज़्यादातर अपनी पसंद से मैरिज करते हैं। अच्छा। जिनमें 1 नंबर भी ज़्यादा होता है ना, वो भी, क्योंकि वो डिसीजन मेकर होते हैं, वो डिसीजन खुद से लेते हैं। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजिकली हम देखते हैं कि इनकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज के। अच्छा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे व्यूअर पूछते हैं कि जो 8 नंबर है, 4 नंबर है और 13 नंबर है, क्या ये सच में अनलकी होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 4 नंबर और 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबसे सक्सेसफुल और पावरफुल नंबर है, बट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 4 नंबर हैं तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 4 एक ऐसा नंबर है जिसको समझना आसान नहीं होता, इनको समझना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात क्या होता है, बहुत ही खुद का रूल बनाएंगे, खुद किनके रूल खुद बनते हैं। अच्छा। और अब सबसे पता है प्रॉब्लम रिलेशनशिप में 4 नंबर वालों को क्यों आती है, क्योंकि उनको डिसिप्लिन पसंद है। अच्छा। जैसे एक फीमेल का 4 नंबर है, और आपको पता है उनको जो घर में जो चीजें प्रॉपर रखी हैं, अगर वहां उनका लाइफ पार्टनर नहीं रख रहा है, आर्गुमेंट होने ही होने हैं, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। जो टॉवेल जहाँ है वहीं होना चाहिए, सामान यहाँ रखा वहीं होना चाहिए। ये है 4 नंबर, खुद के रूल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, और ये रूल खुद ही ब्रेक करेंगे। ये 4 नंबर, इनको समझना आसान नहीं होता उनको। और ये सबसे बड़ी बात 4 नंबर की होती है कि ये अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। 8 नंबर बात करता है डिसिप्लिन की, पावर की। अगर आप डिसिप्लिन है, मेहनत कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, तो 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। ओके। और 30 नंबर एक कार्मिक नंबर है, लेकिन 13 से 4 आ रहा है, वो भी राहु ही है, लेकिन 13 में वरुण 3 है, यानी सूर्य और गुरु। यानी अगर आप ज्ञान से पैसा, ये लोग ज्ञान से पैसा कमाते हैं, नॉलेज से पैसा कमाते हैं, बट उनको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। और टोटल क्या आ रहा है, राहु क्या है, शार्प माइंडेड है, दिमाग बहुत चलाते हैं ये लोग, हर जगह अपना दिमाग लगाना कोशिश करते हैं। और रिश्तों में भी प्रॉब्लम 4 वालों को इसीलिए आती है क्योंकि दिमाग लगाने लगते हैं। कभी कभी दिमाग से नहीं, प्यार से भी रिश्ते चलते हैं। लेकिन 13 को वैसे भी कार्मिक नंबर बोला कार्मिक नंबर बोला नहीं जाता है, ये कार्मिक नंबर मतलब कि पिछले जन्म में कुछ गलत हाँ, पिछले जन्म में इन्होंने अपने टाइम का गलत यूज किया, किसी को कमिटमेंट कर दी, पूरा नहीं किया,
इनको एक फ्रीडम दी गई थी, इसको पूरा नहीं किया, इस वजह से इस जन्म में इनको 30 नंबर दिया गया, अच्छा। जिसको इनको जीवन में बैलेंस करते रहना है। इस बार इस जन्म में इनके पास समय नहीं होगा, इनको अपने रिश्तों में बैलेंस करना पड़ेगा, फिनांस में मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह एफर्ट डालना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर नंबर। लेकिन जितना सफल होते हैं ये नंबर, वो भी आप जान लेना 13 नंबर वाले बहुत सफल होते हैं, क्योंकि आपको अपने नंबर्स को समझ लेना है। 1 नंबर आपके पास, 3 नंबर आपके पास, 4 नंबर आपका टोटल आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है ये। लेकिन वही प्रारब्ध तो लेकर आ रहे हैं। तो वही है ना, तो उसको सही करना है जी। उसको बैलेंस करना है अपने अच्छे कर्मों से। एक मैंने और सुना है कार्मिक नंबर होता है, बताइए। मिथ है रियलिटी 16? हाँ, 16 इज कार्मिक नंबर बोला जाता है जिन्हें पिछले जन्म में अपने रिश्तों का डिस्ट्रॉय किया, मतलब मिस यूज किया हो। अच्छा। या एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनरशिप में थे, चीट किया हो, गलत कमिटमेंट कर दी हो, भाई को चीट कर दिया हो, मतलब रिश्तों को लेके इन्होंने अपने रिश्तों को खराब किया था। तो इस जन्म में इन्हें 16 नंबर मिला है, और 16 से आ रहा है 6, 1 + 6 को टोटल करते हैं, सॉरी आता है 7। 7 नंबर का केतु का है, डिटैचमेंट का नंबर है, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मोक्ष का नंबर है। तो इसलिए इनको रिसर्च, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है अपने रिश्तों के लिए। अच्छा। एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है 16 वालों के लिए, और 16 वालों को भी समझना आसान नहीं होता। ये इनकी ना एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और वो फुलफिल नहीं होती, और जब फुलफिल नहीं होती है तो इनको ये लगता है कि मेरे जीवन में मैं अकेला हूँ, सब छोड़ छाड़ के मैं मोक्ष की तरफ चला जाऊँ। अच्छा। ये चाहते हैं कि मैं को कोई बोले ना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं जो चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए जीवन में, बस छोड़ दो मुझे, 7 नंबर मैं कर की वजह लूंगा। से। 16 से 7 ज़्यादा, अच्छा। 16 से 7 जो वाले हैं, 7 नंबर में तो होता है, बट इनमें ज़्यादा दिखेगा। समझ गए। यस। और कार्मिक नंबर और भी कोई होता है? 13 और 13 16 है, 14 है, मतलब 14 नंबर है, 16 नंबर है, 19 नंबर है, ये सारे कार्मिक नंबर अच्छा, हैं। ये सारे ये कार्मिक कार्मिक नंबर तो से। 14 और 19 किस वजह से कार्मिक होते 14 का कार्मिक नंबर आता है मिसयूज ऑफ फ्रीडम। पिछले जन्म में आपको फ्रीडम दी गई थी कुछ भी करने के लिए, आपने उसका मिसयूज किया। ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, आपने नहीं किया। हो सकता है आपको अपने रिश्तों को लेकर फ्रीडम दिया गया था, आपने उसका मिसयूज किया। अपने बच्चों, मतलब किसी पेरेंट्स ने आपको डिसीजन लेने के लिए दिया, आपने उसका मिसयूज किया। तो इस वजह से आपको इस जन्म में 14 नंबर मिला है। 19 दिखाता है मिसयूज ऑफ पावर। अच्छा। आपको पिछले जन्म में पावर दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी कि आप लोगों की मदद करो, हेल्प करो, लेकिन आपने उसका मिसयूज किया अपने लिए, ओके। गलत तरीके से। तो इस जन्म में आपको 19 दिया गया। तो 19 वाले देखिए कितने पावरफुल होते हैं, इनके पास नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। बट फिर वही है कि अपने पावर को अच्छे से इस्तेमाल करो, लोगों के लिए इस्तेमाल करो। ओके। ये चीजें समझनी है। और 17 वालों ने क्या किया होता है पिछले 17 जन्म में? नंबर को कार्मिक नंबर नहीं बोलते हैं, बट ये बोला जाता है 17 से 8 आ रहा है, 1 और 7 साथ में बैठा है, सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, और आ रहा है टोटल 8। तो ये जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना आप इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा ये डिसीजन लेते हैं। ये 17 है। ओके। कौन से नंबर वाले लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? वैसे तो बोला जाए हर नंबर वाले सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, ऐसा ये कोई तो फिक्स है। नहीं कि भाई आप फिक्स, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होते देखा है। जी। 1 नंबर वालों को भी देखा है, 7 वालों को भी देखा है। महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर है, क्या सफल नहीं है? 4 नंबर क्या सफल नहीं है? 8 नंबर सफल नहीं, हर नंबर सफल है। अब ये डिपेंड करता है उसके लोसू ग्रेड में नंबर्स की एनर्जी कैसे है, उसके नाम की एनर्जी कैसे है, और वो बंदा कितना अपने आप पे काम कर रहा है, ओके। कितना डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। लेकिन ये बोला जाता है 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर जिनका मूलांक या भाग्यांक होता है, ये एज कंपेयर बहुत अच्छा करते हैं। ओके, थोड़ा सा जल्दी इनको। हाँ, सपोर्ट कर देता है नंबर। हाँ हाँ हाँ। एक हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, क्या जो हमारे जब बच्चे होते हैं तो हाँ। उनका नाम हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखना चाहिए? 110% रखना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का नाम अगर एक बार फिक्स हो गया तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हमने देखा है जो पंडित आते हैं हाँ। वो राशि के आपकी हिसाब डेट से। के हिसाब से, राशि हाँ, के हिसाब से बता हाँ। देते हैं, तो किस उससे रखें? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। देखो, राशि भी जरूरी है क्योंकि नक्षत्र है, वो भी देखना जरूरी है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया बच्चे के नाम का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो भी उसके अलग। मूलांक भाग्यांक से एंटी नहीं होना चाहिए, वो उसकी आइडेंटिटी है, हम्म। उसका फर्स्ट नेम एंटी नहीं होना चाहिए। और उसके जो प्लैनेट्स है, उसके जो भी 9 प्लैनेट्स है, उसकी कुंडली में पोजीशनिंग कैसे, उच्च में बैठा है कि नीच में बैठा है, सब में है, उसको कितना ट्रस्ट, उसकी पोजीशनिंग क्या है, वो सारी चीजों को देख कर आप बच्चों का कराते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है बच्चों का नाम करेक्शन कराना। हाँ। हमारे में तो खत्म हो गया है, अगर आदर्श है तो आदर्श ही रहेगा, के तो लिख नहीं सकते वहां पे। हाँ। वी हैव एन चॉइस कि हम अपने बच्चों के नाम को इलाइन करें, वो पूरी लाइफ उस नंबर की एनर्जी को रूल करेगा। हमने तो जो ऑब्स्टिकल स्ट्रगल देखा, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें। हाँ। तो क्यों ना स्टार्टिंग से उनके नाम की एनर्जी अच्छे से लाइन हो अब ये जाए। अपॉर्चुनिटी है, न्यूमरोलॉजी Yes. इतनी फेमस हो गई है तो फायदा तो उठाएं इसका। सही बात है, और नंबर्स की एनर्जी है, जी। और आपको ये 100% सपोर्ट करते हैं। और मुझे भी लगता है शायद ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं Yes. वो पर्टिकुलर डेट्स पे अपनी डिलीवरीज प्लान हाँ, कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी आती है, जी। बट ये मैं बोलता हूँ कि अगर डिलीवरी सिजेरियन है तब मैं कंसल्टेंसी लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। मेरे पास आते हैं सर बच्चे अगर प्लानिंग करनी है, डेट कौन सा अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डेट सिजेरियन है कि नॉर्मल? अभी डॉक्टर ने नहीं बताया, मैं नहीं करता। अच्छा। हाँ,
अगर वो बोलते नहीं सर आप मुझे डेट बता दो, मैं डेट बताता हूँ, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ कि प्लीज आप नेचुरल है तो नेचुरल जाइएगा, वो उसका प्रारब्ध है, उसका यूनिवर्स वो नंबर देगा, अच्छा ही देगा, खराब नहीं देगा। हाँ अगर सिजेरियन है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने बस क्लाइंट आते मैंने किया भी, मैंने लिख दिया ये डेट आपके लिए अच्छी है, सिजेरियन नहीं है और आपको लीवर पेन 2 दिन पहले शुरू हो गया, तो क्या 2 दिन का वेट करोगे? आदर्श पांडे जी ने ये डेट दी है, नहीं, जिसने आना है कोई वो नहीं तो बदल आना ही है सकता, ना फिर। जब बदलना है वो आना है। वही यही तो समझना जन्म है। और मृत्यु तो उसने हाँ, अपने हाथ में रखी है। यस, हम आपको ये बता देते कि अगर उसके पास एक जीवन में अच्छा नंबर आ गया तो वो सपोर्ट कर देगा, और ये नहीं कि मैंने अच्छा नंबर दे दिया तो आपका बेटा जीवन में कुछ करेगा ही नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंट भी अच्छा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, वो किसके साथ उठता है बैठता है, उसके नाम कैसा है, वो सब देखा जाता है। जी जी बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो मोबाइल नंबर होते हैं, हाँ। बहुत हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि उसको Yes. अलाइन करिए, क्या सच में वो हमारे लक को चेंज कर सकते हैं? 100% करते हैं। हमारी और आपकी कम्युनिकेशन किस पे हुई थी? फोन पे। फोन पे। हाँ, हम तो आपसे घर मिलने नहीं आए, ना मेरे घर आए थे। हाँ, तो यानी कि जीवन का 99% काम हम कहाँ कर रहे हैं? मोबाइल पे। मैं कैब से आया, भैया ने बोला पे कर दो, मैंने कहा भैया स्कैनर दिखाओ, कहाँ से पे किया मैंने? यूपीआई किया, मैंने स्कैनर से किया, वो कहाँ से किया मैंने? फोन से। फोन पे क्या है? नंबर, सिम, तो नंबर की वाइब्रेशन नहीं आ रही है। ओके। सिंपल सी बात है, और नंबर सी तो है वहां पे, मोबाइल में क्या है? नंबर्स। जैसा नंबर से आप रूल करोगे वैसी चीजों को आप पाओगे, सिंपल सा तरीका है। बाकी चीजें बिलीव पे। आपका मोबाइल नंबर आज आपकी आइडेंटिटी है। मुझे अगर रुचि मैम से बात करनी है तो मैं रुचि मैम का नंबर डायल करूंगा, हाँ, तभी मेरी बात होगी। तो नंबर डायल कैसे होती है? फ्रिक्वेंसी से। और मोबाइल, आपको एक बात बताऊं, जो मोबाइल नंबर की रेडिएशन होती है ना, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करती, आपके फैमिली को भी करती है। अच्छा। आपका नाम सिर्फ आपको करेगा, लेकिन जब मोबाइल जब होता है उसके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, आपके साथ साथ आपके अगल बगल को भी करता है, बट उतना नहीं करता। ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को इम्पैक्ट करता है, आपके पर्सनल बिहेवियर को, आपके माइंडसेट को, आपके कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पैसे की बात करता है, आपके बिजनेस की बात करता है। मोबाइल नंबर कैसा नंबर आपको अलाइन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये बहुत जरूरी है। प्रोसेस सेम है, आपके मूलांक और भाग्यांक के एंटी नहीं होना चाहिए आपका नंबर। अच्छा, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस, ये भी एक साइकिल होती है मोबाइल नंबर के लिए भी। और सिंपल सी बात है, पूरा जीवन आज मोबाइल में डाल दिया हम लोगों ने। बिल्कुल, बिना क्यों फोन के इंपॉर्टेंट तो चल नहीं ही है? नहीं सकते। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? लोग, हो सकता है आपको, एक होता है ना जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, हो सकता है नाम से नहीं बुलाते, फिर मोबाइल से बहुत बात करते हैं, मुझे खाना रेडी कर दो, ये कर दो, होता ही है। जी। चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, खाना खाऊंगा, लाइक दैट। ऐसा होता है सबके साथ। तो कहाँ बात कर रहे हो आप एक दूसरे से? फोन पे बात कर रहे हो। जी। होता है ना, चीजें ऐसी होती है। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की जनरेशन का, सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, झगड़ा हो गया, ब्लॉक कर दिया है, तो यानी कि कम्युनिकेशन तो बंद हो गई ना। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने के लिए नंबर अच्छा रखो, कम्युनिकेशन करते रहो आप आपस में। ओके, चलिए बढ़िया। एक हमारे व्यूअर ने पूछा है, क्या न्यूमरोलॉजी से शादी की कंपैटिबिलिटी का पता चल सकता है? 110%। ओके। बहुत जरूरी है, आपके पूरे जीवन का सवाल है। हम तो, मेरे पास तो ऐसी ऐसी कुंडली आई है जिनके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरे चार्ट मिल रहे हैं और डाइवोर्स होने वाला है, बट नंबर सपोर्ट ही नहीं है। और रिलेशनशिप के लिए नंबर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके बीच का कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से कितना बात करते हो, कितना कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेटर इज द बेस्ट। 3C बोलता हूँ मैं अपने लैंग्वेज में, 3C। पहला C होता है कम्युनिकेशन, दूसरा C होता है कमिटमेंट, आप एक दूसरे के साथ कितना कमिटेड हो, लॉयल कितना हो, और तीसरा होता है कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस है ना, तो कोई रिश्ता खराब नहीं हो सकता जी। ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर खराब भी है ना, हो सकता है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मतलब उनकी शादी को 45 साल हो गया था। अच्छा। उनके मूलांक भाग्यांक बिल्कुल एंटी, लो ग्रेड में 5 नंबर 6 नंबर मिसिंग। में इतना अच्छा कि हमारे बीच ना आदर्श जी हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, बातें इतनी करते थे। तो क्या आया वहाँ? कम्युनिकेशन। मैं कह रहा वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो कम्युनिकेशन। बट फिर भी नंबर कहीं ना कहीं आज हो सकता है ठीक है, लेकिन कभी कभी की चीजें नंबर्स ऐसा होता है कि कब इम्पैक्ट करेगा हमें पता नहीं चलेगा। तो एक प्रॉपर एनालिसिस जरूर कराइए एक बिजनेस करने से पहले, मैरिज करने से पहले, क्योंकि बिजनेस और मैरिज दो ऐसी चीजें होते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका प्लान है कि मैं हर साल शादी करूंगा तो बात अलग है, नहीं, लाइफ लॉन्ग चलना है। ये जीवन एक ही बार होती है शादी। लोग बोलते हैं एक ही बार होती है, पहले का डायलॉग, भाई जीवन में शादी एक ही बार होती है, अब तो 3-3 बार हो रही है। ठीक है, वो अलग माइंडसेट है, बट ये पहले यही बोला जाता है शादी एक बार होती है। तो यार एक बार होती है तो प्लीज एनालिसिस करा लो ना यार, चीजों को क्यों डिस्ट्रॉय करना है बार बार? पूरे जीवन के आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, मेंटली डिस्टर्ब होते हो, फिजिकली डिस्टर्ब होते हो, और ये बिजनेस में भी अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देते हो। जी। बिजनेस लोग शुरू सप्ताहों में शुरू कर देते हैं, ये बिजनेस करेंगे, नाम कुछ रख लिया, कलर कोई यूज कर लिया, है ना,
पार्टनरशिप किसी के साथ भी कर ली, हमारी दोस्ती अच्छी थी, पार्टनरशिप कर ली, बाद में हुआ दोस्ती खत्म। भाई देखो तो सही, एक दूसरे के साथ दोस्ती अपनी जगह होता है, बिजनेस अपनी जगह होता है, कि आपकी कंपेटेबिलिटी कैसी है एक दूसरे के साथ, नंबर्स क्या बोल रहे हैं, कुंडली क्या बोल रही है। मैंने देखे, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे, और आज एक दूसरे को पसंद नहीं करते दिखना, बिकॉज ऑफ बिजनेस, ट्रस्ट टूट गया। तो आप प्लीज इतना बड़ा डिसीजन लेते हो यार, थोड़ा सा कंसल्टेंसी ले लो, मैं ये कह रहा हूँ किसी से भी लो, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगी ना कि आपके लिए लाइफ में क्या सही है क्या गलत है जी, फिर आप आगे बढ़ो आगे जीवन में। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे हम ये बात करें कि आपस में नंबर कंपैटिबिलिटी बताते हैं, हाँ, तो क्या जो मैरिज डेट होती है उससे भी कोई फर्क बिल्कुल पड़ता फर्क पड़ता है, मैरिज डेट का भी फर्क पड़ता है। वो नंबर्स आपके लिए लाइन है कि मान लो आपका मूलांक 2 है, हस्बैंड का मूलांक 8 है, और आपकी शादी 4 तारीख को हो गई, वो नंबर्स के वाइब्रेशंस है। बट इस पे मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ नक्षत्र पे, उस दिन का दिन कैसा था, समय कैसा था, कॉल ड्यूरेशन कैसा था, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट यस, मैरिज डेट के नंबर भी इम्पैक्ट करते हैं। हम मतलब एक जो आम पब्लिक है, हम व्यूअर्स की बात करें या मैं हूँ, तो हम अपना लकी और अनलकी नंबर कैसे पता करें? क्योंकि एक ये रैंडम बोल देना इसको ये हाँ, सूट नहीं करता, हाँ। हो सकता है बाकी हमारी कुंडली को सूट कर रहा हो, तो कोई ये तरीका है कि हम बिल्कुल बता तरीका है। सकें? एक्चुअली इसको एक साइकोलॉजी, जब हम लकी और लकी नंबर निकालते हैं तो उसका निकालने का तरीका मूलांक और भाग्यांक है, बहुत लेंदी टॉपिक चला जाएगा एक्चुअली। पर मूलांक और भाग्यांक से ही हम निकालते हैं इसके लिए कौन सा नंबर फेवरेबल है, कौन सा नंबर अनफेवरेबल है। मैं ऐसे बता देता हूँ, 1 नंबर जिनका भी उनके लिए 8 अनलकी नंबर है, जो मैंने पहले भी बताया था। जी जी जी, और नेम के जो नेम में प्रोसेस बताया था ना आपके लिए कौन सा हाँ, नंबर हाँ, अच्छा है कौन सा same नंबर, ही है। सेम रूल है। 1 वालों को 8, 2 नंबर वालों को 4 और 8 और 9, 3 नंबर ये वालों सारे के लिए एंटी 6 नंबर बता रहे एंटी हैं। नंबर है, 6 हाँ। एंटी नंबर है। 7 अगर सॉरी 4 है तो 4 8 2 9, 5 है तो कोई एंटी नंबर नहीं है, 6 के लिए 3 है, 7 नंबर के लिए कोई एंटी नंबर नहीं है, सारा न्यूट्रल या फ्रेंडली है। 8 वालों के लिए 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर है। 9 नंबर वालों के लिए 2 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर समटाइम्स हो जाता है। बाकी चीजें हैं, तो एक प्रोसेस होता है देखने का। बट मैंने आपको इसलिए बता दिया आपके ऑडियंस को समझ में आ जाए कि मेरे लिए नंबर कौन से हाँ, एक बेसिक नहीं थोड़ा लेना सा है, हाँ चीजें क्या हाँ, नंबर नहीं समझ लेना है आते हैं। मुझे। ओके, तो ये ना फोन नंबर में लें कहीं ना भी नहीं, नाम names में, फोन नंबर में, हाउस नंबर में, अच्छा। कार नंबर। देखिए लाइफ में नंबर यहाँ से नहीं आते, कार भी है, हाउस भी है ना, लाइफ पार्टनर भी है। तो नंबर्स की एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है आपके लाइफ में आपको पता भी नहीं है। ओके। बहुत तरीके से नंबर्स आपके जीवन में आता है, हम्म, हर नंबर की अपनी एनर्जी है। ये कोई तो लोग है। बोलते हैं ना इस घर में आए तब से चीजें अच्छी नहीं हो रही, जब से गाड़ी लिए तब से चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो अच्छी हो गया तो नहीं होगी, ओके या तो न्यूट्रल है, ठीक है यार, एवरेज है। तो ये सारे नंबर्स का गेम है। ओके। जैसे अब 2026 है, तो इसको ये 2026 कौन से नंबर्स को फेवर कर रहा है जो फ्लरिश करेंगे? देखिए 2026 हर उस नंबर को फेवर कर रहा है जो बच्चे लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं। सूर्य का साल है, अग्रेशन का साल है, एनर्जी का साल है, डिसीजन का साल है। जो लोग आलसी है, लेजी, उनके लिए खराब है, चाहे कोई भी नंबर हो। बट फिर भी ये साल 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है अच्छा, क्योंकि इन एक टर्म है, ऑफ। हाँ एंटी है। हाँ, एंटी नहीं कह सकते बट हार्डवर्क, 8 के तो एंटी है ये सूर्य। बट फिर भी कोई नंबर के लिए खराब नहीं, मैंने नहीं बोला 8 नंबर वाले स्ट्रगल करेंगे, हो सकता है ना 8 नंबर वाले ग्रो कर रहे हो, माइंडसेट, डिसीजन होगा, डिसीजन ले रहे होंगे। बट फिर भी 4 और 8 को थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा रहेगा इस साल। अब चलते चलते मैं चाहूंगी एक आप ऐसी कोई रेमेडी बताएं न्यूमरोलॉजी की जो हमारे व्यूअर्स के लिए मजेदार रेमेडी बन जाए। देखो रेमेडीज के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कराइए। दूसरा है आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम करिए। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सच में पैसा कमाना है, पैसे ही कमाना है, बिल्कुल, अपने रिश्तों को अच्छा रखना है, तो आप अच्छे नंबर्स को अलाइन करो, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी नॉलेज पे काम करो। मैं वो रेमेडी बताता हूँ मैम जो पॉसिबल है, जो इजी है, बिल्कुल ठीक बात है। वो हर इंसान को करना चाहिए। अच्छे वर्ड बोलो, अफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, और ये 100% काम करती है। ओके, इसके साथ साथ जो प्लैनेट डिस्टर्ब है उनकी रेमेडी जरूर करो। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करो ना यार। लक्ष्मी है, वीनस है, शुक्रवार के दिन अपनी बेटी को कुछ मीठा खिलाओ, अपनी वाइफ को सफेद मीठा खिलाओ, शुक्र है, हेल्प करेगा। आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, गुरु है, जुपिटर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, माँ सरस्वती की फोटो लाके टेबल पे लगाओ। अगर बच्चे हैं तो छोटी छोटी रेमेडीज है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने माइंडसेट पे काम करो। बिल्कुल ठीक, वो ज्यादा जरूरी है। माइंड पॉजिटिव है तो यस, सब चीजें अच्छे नंबर्स को अलाइन करो, अपने लाइफ में ग्रो करो। तो अच्छा एक बात बताइए, ऑनेस्टली आपसे पूछता, अगर मेरे पास है, मैंने आपको बहुत सारी रेमेडी लिख दी, आप कर पाओगे क्या? नहीं, क्या फायदा उस रेमेडी का? क्या फायदा उस रेमेडी का? सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आए और 10 रेमेडी तो लिखवा दी। लेकिन अगर मैंने बोला कि रुचि मैम आप ना अच्छा सोचो बस, तो आपको माइंड, जब भी आपको सोचोगे ना, आदर्श जी ने बोला था अच्छा सोचो, इजी है। आप, मैं बोला रुचि मैम सुबह उठ के ना कोई अच्छे अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, आसान है क्योंकि बैठ के करना ही तो है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो इजी करो ना रेमेडी को, और इससे रिजल्ट भी अच्छे। कौन कहता अच्छे रिजल्ट नहीं है? बहुत अच्छे रिजल्ट है।
ओके गॉट इन पॉइंट। जी बिल्कुल आजकल के समय इतना बिजी हो गए लोग, नहीं कर पाएंगे। टाइम ही और मेरे नहीं पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर आपने 2 दिन 1 हफ्ते के लिए बोला तो मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं यार, क्या करूं, भूल गए, याद आया फिर शुरू कर दो। हम्म भगवान ने ऐसा थोड़ी ना बोला कि आपने 2 दिन ब्रेक कर दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हम्म भगवान का रेमेडी का मतलब होता है आपके अच्छी एनर्जी को अलाइन कराना, आपके जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म हो। सिंपल है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके थैंक यू सो मच आदर्श जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत इजी वे में बताई, और मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी का एक ये थोड़ा अलग एपिसोड बना है बेसिक न्यूमरोलॉजी से हटके। राइट। तो उसके लिए दोबारा मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुचि मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का ये पॉडकास्ट पूरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने नियर और डियर वंस के साथ शेयर कीजिए सो दैट उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। पूरे पॉडकास्ट में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो हमें ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिखिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।